जय श्री कृष्ण दोस्तों, कृष्ण हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी हैं। दोस्तों आज एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो पे बात करेंगे। हमारा 6th हाउस का लॉर्ड 12 हाउसेज में बैठता है तो वो क्या बताता है कि हमारे जीवन में कौन से शत्रु होंगे, हु इज योर बिगेस्ट एनिमी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। उसका अति आभार है। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दिया करिए ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। जिनको पर्सनल कंसल्टेशन लेनी है, अपने जीवन के बारे में, अपनी दशा के बारे में जानना है, अपने चार्ट के बारे में जानने के इच्छुक हैं, जो जानना भी चाहिए, अवश्य मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत सरल है, मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू भी संपर्क कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा बंधुओं, पर्सनल कंसल्टेशन पेड होती हैं। तो दोस्तों जो ये वीडियो है, 6th हाउस का लॉर्ड सबसे बड़ा एनिमी होता है हमारे लिए। देखिए 6th हाउस और 6th हाउस का जो लॉर्ड होता है वो प्रारब्ध को समेटे हुए है अपने अंदर। हमने अपने जो पुराने जन्म में अच्छे या बुरे कर्म किए हैं और उससे जो रिजल्ट उपजता है उसका रिजल्ट हमको 6th हाउस बताता है। 6th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट्स हमारे पेंडिंग कर्मास को डिनोट करते हैं। हमें उनके लिए काम करना पड़ता है, हमको उनके थ्रू काम करना पड़ता है, हमको जीवन में उनके लिए हो सकता है सेवा भाव करना पड़े या हमको किसी प्रकार का डेट या कर्जा उतारना पड़े उन प्लैनेट्स को लेके जो 6th हाउस में बैठे हुए हैं। साथ में 6th हाउस का लॉर्ड जो होता है वो भी जहां पे जाके बैठता है वो बताता है कि भाई किस प्रकार के कर्जे, किस प्रकार के मिस्टेक्स, किस प्रकार की गलतियां, शत्रु हमारे जीवन में जो है वो हमको तंग करेंगे। हमको ये पता चल जाए तो बहुत सारी चीजें हम बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, सतर्क रह सकते हैं। देखिए जीवन तो सतत चलता रहता है और पत्रिका क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स चीज होती है, जीवन भी हमारा कॉम्प्लेक्स है, तो कई प्रकार के हमारे जीवन में मिस्टेक्स या गलतियां होने की संभावना रहती है और कई प्रकार के शत्रु भी होते हैं हमारे। तो हमको पता उन चीज़ों के बारे में अगर चल जाता है तो जो ये हमको जीवन मिला है, जो हमको ये लाइफ मिली है, हम उसको थोड़ा सा बेटर कर सकते हैं। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी का मतलब सदैव ये नहीं है, मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारा काम कब चलेगा या हमारा जो है वो घर कब बनेगा। अपने आप को समझना, अपने जीवन को बेटर करना, बेटर इंसान बनाना स्वयं को, ये भी एक बहुत बड़ा पर्पस है हम सबका। तो 6th हाउस का लॉर्ड हमारे चार्ट में जहां पे भी जाके बैठता है तो वो अपने साथ वो वाली टेंडेंसी लेके जाता है भाई, है ना। उसके अंदर वो वाले एलिमेंट्स हैं। अब 6th हाउस के लॉर्ड के अंदर एलिमेंट मेहनत का भी है ना। छठा स्थान या छठे स्थान का स्वामी मेहनती है, डिसिप्लिन्ड है वो। तो वो जहां पे भी जाके बैठेगा वो आपसे उस घर से रिलेटेड चाहेगा कि भैया इस घर से रिलेटेड आप डिसिप्लिन होइए, इस घर से रिलेटेड आप मेहनत करिए। उसका एक ये भी स्पष्ट सा आपको वो इंडिकेशन प्रदान करता है। बट ये अलग एक विषय है। आज का विषय कि छठे स्थान का स्वामी जहाँ पे भी जाके बैठेगा वहाँ से रिलेटेड हमारे जीवन में कर्जा है, शत्रु है, हमारे प्रारब्ध हैं, वो हमसे रिलेटेड हो सकते हैं। अब 6th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में जाके जब बैठता है, छठे स्थान का स्वामी जब फर्स्ट में जाके बैठता है तो डायरेक्टली बताता है कि कहीं ना कहीं हम अपने जीवन में खुद गलतियां कर सकते हैं। क्योंकि फर्स्ट हाउस हम सबको डिनोट करता है, फर्स्ट हाउस हमारे सेल्फ को डिनोट करता है। तो जब छठे स्थान का स्वामी फर्स्ट में जाके बैठेगा तो कई बार जाके ये हमको बताता है कि भाई कई गलतियां हमारे द्वारा जीवन में हो सकती हैं। और वो गलतियां कभी कभार ऐसे हो सकती हैं कि काम के लिए, मेहनत के लिए या रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए हमको बदलना है, चेंज करना है। हमको जो भी ट्रांसफॉर्मेशन या अप एंड डाउन देखने को मिल रही है अपने जीवन में उसके अनुरूप अपने आप को ढालते रहना है। ये वाला सारा काम करना है। हमको स्टबर्न नहीं हो जाना है, हमको किसी चीज़ के लिए रिजिड नहीं हो जाना है। हम ये काम नहीं करेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ऐसा नहीं होने देंगे, ये वाला पॉइंट नहीं। क्योंकि वो कई बार हमारी गति को, हमारे जीवन को रोकता है तो हम स्वयं ही अपने शत्रु बन जाते हैं। तो 6th हाउस का लॉर्ड जब फर्स्ट में बैठा होता है तो व्यक्ति को
ये याद रखना चाहिए कि स्वयं वो गलतियां कर सकता है, स्वयं वो मिस्टेक्स कर सकता है। अभी मैं आगे और आपको इसके बारे में बताऊंगा। और दूसरी बात यह है कि अब छठे स्थान का स्वामी फर्स्ट में बैठा हुआ है मान लीजिए, और फर्स्ट हाउस में आपके चार्ट में बैठा हुआ है शनि, बैठा हुआ है साथ में। अब छठे स्थान का स्वामी भी जो है एक खराब घर का स्वामी माना जाता है, जो अपने साथ कई प्रकार के प्रारब्ध समेटे हुए है अपने अंदर, और वो फर्स्ट हाउस में जाके बैठ गया। वैसे ही एक डिफिकल्ट पोजीशन है, आपको बता रहा है कि आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा, काफ़ी आप कठिनाई से ऊपर उठेंगे। जो भी आपको कठिनाई की पोजीशंस मिलती हैं, जीवन को बदलना पड़ता है, बड़े अप एंड डाउन देखने पड़ते हैं, उससे आपको होके निकलना पड़ेगा। साथ में सैटर्न बैठा हुआ है मान लीजिए। अब ये पोजीशन थोड़ी सी और कठिन हो जाती है ऐसी स्थिति में। अब ऐसी स्थिति में ऐसा हो जाता है कि भाई सैटर्न से लेके भी हमारा प्रारब्ध हमको स्वयं को लेके जुड़ जाता है, क्योंकि सैटर्न भी फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, पहले ही घर में बैठा हुआ है। तो वो पहले ही डिमांड कर रहा है कि भाई सैटर्न अगर फर्स्ट हाउस में बैठा है तो वो पहले ही आपसे ये कह रहा है कि जीवन में अब की बार आपको स्वयं को सुधारना है, या मैं आपको खूब तोड़ूंगा और आपको मैं रिस्पॉन्सिबल बनाऊंगा और आपको मैं इस जीवन में दुनिया में जीने लायक बनाऊंगा। आई विल मेक यू अ मैन ऑफ इंटरेस्ट। तो फर्स्ट हाउस में सैटर्न बैठा हुआ व्यक्ति के साथ गलत नहीं करता है, उनको एक तरीके से तपा तपा के सोने में ही परिवर्तित करता है। अब छठे स्थान का स्वामी भी वहां बैठा हुआ है, जैसे मैं बता रहा हूं फर्स्ट हाउस में सैटर्न साथ में बैठा हुआ है, तो बट नेचुरल हो गया ना कि सैटर्न से रिलेटेड भी हमारे जीवन में जो मिस्टेक्स करने की संभावना बढ़ जाएंगी। अब मान लीजिए सैटर्न हमारे चार्ट में 10th हाउस का लॉर्ड है और वो फर्स्ट में बैठा हुआ है, और ऐसे में छठे स्थान का स्वामी फर्स्ट में बैठा हुआ है, तो काम को लेके, प्रोफेशन को लेके, करियर को लेके हम अपने जीवन में स्वयं से काफी मिस्टेक्स कर सकते हैं, क्योंकि सैटर्न भी वहां जुड़ गया जो 10th हाउस का लॉर्ड था। वैसे वहां पे अगर कोई प्लैनेट नहीं बैठा हुआ है और 6th हाउस का लॉर्ड ही फर्स्ट में बैठा है, कोई और प्लैनेट वहां नहीं है, तो ये बताता है कि भाई मिस्टेक का कारण हम अपने आप बन सकते हैं। और अब हम देखेंगे कि वो मिस्टेक का कारण कैसे बनेंगे, क्या चीजें ऐसी हैं हम पूछ सकते हैं ना कि भैया हम क्या गलती करेंगे इस तरीके की। मान लीजिए छठे स्थान का स्वामी आपके चार्ट में मंगल है और वो फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, बट नेचुरल है, वो आपको ताकत देगा, एक लीडरशिप क्वालिटी देगा और एक तेज तर्रार व्यक्ति बनाएगा जीवन में, हर चीज का मुकाबला आप कर लेंगे। लेकिन क्योंकि मंगल है 6th हाउस का लॉर्ड और फर्स्ट में जाके बैठेगा, तो साथ में वो ये भी बताएगा कि भैया लड़ाई झगड़ा, क्रोध, किसी प्रकार के या लड़ाई झगड़ा हमारे ऊपर खुद ही चल के आ जाते हैं। कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं जहां पे हमको खुद इन सारे झंझटों में पड़ना ही हो जाता है कई बार। तो कई बार हमको किसी की साइड लेनी पड़ती है, कई बार हमको किसी को प्रोटेक्ट करना पड़ता है, तो ये हमारे जीवन का एक चीज बन के आ जाती है। तो हम वही गलती कर सकते हैं, मंगल के कारक तत्वों में हम गलती कर सकते हैं। छठे स्थान का स्वामी मंगल है, फर्स्ट में बैठा है, आपसे ये डिमांड किया जा रहा है आप अपनी हेल्थ को अच्छा रखिए, दौड़िए, एक्सरसाइज करिए, फिट रखिए अपनी बॉडी को, आप नहीं रख रहे हैं। वहां पे देखिए आप अपने स्वयं के साथ मिस्टेक कर रहे हैं। तो जो प्लैनेट भी होगा 6th हाउस का लॉर्ड, जो भी प्लैनेट होगा और जो फर्स्ट हाउस में बैठा होगा, उसके कारक तत्वों के थ्रू आप गलती कर सकते हैं। आप ये याद रखिए। मान लीजिए छठे स्थान का स्वामी चंद्रमा है और वो फर्स्ट हाउस में जाके बैठा है, तो बट नेचुरल है हमसे गलती किस तरीके की होगी, इमोशनली हम अपने आप को सेटल नहीं कर पाएंगे, तो उन वजहों से हम कई बार गलती करते चले जाएंगे। चंद्रमा जो है एक सिक्योरिटी का, एक इमोशंस का, एक घर परिवार का, घर की स्थिति का जो चल रही है हमारे, उन सारी चीजों का प्लैनेट है, अडेप्टेबिलिटी का, एडजस्टमेंट्स का, चीजों का। अब वो फर्स्ट में बैठा है, नहीं कर पा रहे, तो उससे रिलेटेड हमारे जीवन में बड़ी परेशानी, बड़ी उथल पुथल, गलतियां होती चली जा रही हैं। अच्छा, फिर यहाँ पे एक और भी बात आती है, देखिए कि छठे स्थान का स्वामी फर्स्ट में बैठा हुआ है, वहां पे राशि कौन सी है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वो भी बताती है कि आप किस प्रकार से स्वयं मिस्टेक कर सकते हैं। मान लीजिए छठे स्थान का जो भी स्वामी है और वो फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है और फर्स्ट हाउस में राशि है मेष राशि है।
अब मेष राशि जानी जाती है बहुत डायरेक्ट है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत ऑनेस्ट है, बहुत इम्पल्सिव है, बहुत रैश है, कई बार काम करने से पहले सोचती नहीं है। तो इस तरीके की चीज़ों की वजह से भी हमारे जीवन में शत्रुता आती है। जैसे मान लीजिए मेष लगन का चार्ट है, बुध 6th हाउस का लॉर्ड है, फर्स्ट में बैठा है, ऐसा आदमी बहुत तेज तर्रार और तुरंत हाजिर जवाब होगा, लेकिन कई बार उसकी बातें लोगों को खटक जाएंगी, कई बार ऑफेंड हो जाएंगे लोग उससे। तो हम समझ सकते हैं कि हमने कहाँ पे मिस्टेक कर दी, हमारे लिए कहाँ गलती हो रही है, हमारा शत्रु कौन बन रहा है, हमारी भाषा हमारी शत्रु बन रही है, हम सीधे सीधे ये कह सकते हैं। अब जैसे छठे स्थान का स्वामी बृहस्पति है मान लीजिए किसी के भी, और वो बैठा हुआ है 1st हाउस में, तो हम क्या कहेंगे, बृहस्पति 1st हाउस में बैठा हुआ है तो बृहस्पति से लेके हम क्या गलती कर सकते हैं, हम बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, हम बहुत ज़्यादा नाइस हैं, हम बहुत ज़्यादा लोगों पे फेथ कर रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा कई बार अपने आप को आंकने लग जाते हैं, कई बार हम अपनी ही सुन रहे हैं कि आई एम द बेस्ट, आई कैन डू एवरीथिंग, या दूसरा कोई कुछ नहीं है, या दूसरों पे बहुत ज़्यादा फेथ कर लिया, मिस्टेक हमारे द्वारा, तो हम उसमें पतन का कारण बनते हैं। तो आप समझे, अगर 6th हाउस का लॉर्ड 1st में बैठेगा तो किस प्रकार से हम स्वयं दोषी होते हैं, क्योंकि हम खुद मिस्टेक में आ जाते हैं। क्योंकि पहला पॉइंट, हमको जीवन में संघर्ष करना है, दूसरा पॉइंट हमको बदलना है, चेंज करना है, अडेप्ट करना है चीज़ों के हिसाब से, हमको अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते रहना है, हमको हठी अडिग या जटिल नहीं बनना है। दूसरी बात ये आ जाती है कि 6th हाउस का लॉर्ड 1st में बैठा है, वो जो भी प्लैनेट है उस प्लैनेट से रिलेटेड हमारे जीवन में मिस्टेक होने की संभावना है। अब अगर मंगल है तो क्रोध, लड़ाई, इंपल्सिवनेस, एक्सीडेंट्स, ये वाली चीजें भी आ जाएंगी ना। शनि महाराज हैं तो लेथार्जी, लेजीनेस, ऑब्स्टिकल्स, डिलेज, करियर प्रॉब्लम्स, पैसे की प्रॉब्लम्स, आइडेंटिटी प्रॉब्लम्स, ये सारी चीजें भी आ जाएंगी। तो छठे स्थान का जो भी लॉर्ड है वो अपने कारक तत्व के हिसाब से, अपनी क्वालिटी के हिसाब से हमारे द्वारा मिस्टेक करवा देगा खुद के द्वारा। वहां जो राशि है 1st हाउस में, 6th हाउस का लॉर्ड जैसे मैंने बताया 1st हाउस में बैठा हुआ है, और वहां पे जो राशि है उस राशि के हिसाब से हमसे मिस्टेक हो जाएगी। मान लीजिए 1st हाउस में राशि जो है वो कर्क है और 6th हाउस का लॉर्ड वहां पे बैठा हुआ है, इमोशंस में आके, घर परिवार के लिए, अपनी भावुकता में आके, बहुत नाइसनेस शो करके, भक्ति में, स्पिरिचुअलिटी में, धर्म में, ज्ञान में हम कई बार चोट खा सकते हैं, उसकी वजह से चोट खा सकते हैं। वो हमारी गलती हो सकती है, विश्वास करके लोगों पे ऊपर, लोगों के लिए बहुत कुछ करके, तब हम उस चीज़ों में गड़बड़ा सकते हैं ना, कोई गुरु के द्वारा, शास्त्र के द्वारा, धर्म के द्वारा, क्योंकि बृहस्पति उनसे रिलेटेड है। 1st हाउस में बैठा होगा तो उन चीज़ों के द्वारा हमारी मिस्टेक हो सकती है। भाई कोई हमारा बड़ा क्लोज है और वही हमको झटका दे के चला गया, ये पॉइंट भी होता है। तो आप समझे कौन कौन सी लाइंस से आपको मिस्टेक आप कर सकते हैं। दूसरा एक और भी बात है, अब 6th हाउस का लॉर्ड जो है वो कोर्ट केसेस का, लड़ाई झगड़े का, एनिमिटी का, बीमारी का, इन सब चीज़ों का भी कारक है। इसमें षड रिपु भी रहती हैं, झूठ, चपेट, जेलसी, ये सारी चीज़ें भी रहती हैं। अब जब ये भी 1st हाउस में जाके बैठेंगी तो इन चीज़ों के द्वारा भी वो हमको तंग करेगा। ये भी हमारा प्रारब्ध हो सकता है ना, ये भी हमको झेलना पड़ सकता है। किसी के लिए 6th हाउस का लॉर्ड 1st में बैठा हुआ है, वो व्यक्ति जीवन भर बीमार है, या उसको कोर्ट केसेस से लड़ना पड़ रहा है, या उसको बहुत जीवन में स्ट्रगल्स आ रही हैं, कदम कदम पे स्ट्रगल्स आ रही हैं, कदम कदम पे उसको वाद विवाद में पड़ना पड़ रहा है, उसके दुश्मन या शत्रुता खत्म ही नहीं हो रही है लाइफ में, या हद से ज़्यादा उसको अपना समय, अपना जीवन इन परेशानियों से या इन कष्टों से निपटते हुए निकालना पड़ रहा है, या उसको जीवन भर रूटीन ही फॉलो करना पड़ रहा है। वो जैसे कह रहे हैं कि अरे यार काम खत्म ही नहीं हो रहा है, जीवन खत्म ही नहीं होने में आ रहा है, तो काइंड ऑफ they are just continuing on and on and on, work and work and work and it's not finishing। तो वो चलता ही चला जा रहा है हमेशा के लिए। तो आप समझ रहे हैं, काइंड ऑफ रूटीन एंड ऑर्डर एंड डिसिप्लिन ऑल्सो समटाइम्स बिकम योर एनिमी। वो भी आपके शत्रु बनने लग जाते हैं। आदमी को फील होने लग जाता है यार ये मैं कैसा काम करूं। तो 6th हाउस का लॉर्ड जब 1st में बैठता है, रिलीफ उन्हीं चीज़ों से आती है। 6th हाउस क्या है? सेवा का है। 6th हाउस जीवन में लोगों की मदद करने का है, असिस्ट करने का है,
तो हम वो वाले कामों को अपने जीवन में अगर ढाल लेते हैं उस प्लैनेट के हिसाब से, तो शायद हमारा काफी कुछ चीजें सुलझ जाएंगी। मान लीजिए 6th हाउस का लॉर्ड आपका मार्स है, मंगल है, और वो 1st हाउस में बैठा हुआ है। मंगल भाई को भी रिप्रेजेंट करता है, तो अब हम अपने भाई को कुछ मदद करे दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मंगल हमारे मसल पावर का, हिम्मत का, ताकत का प्लैनेट है। हमने किसी को किसी चीज को उठाने में मदद कर दी। बहुत लेमैन सी एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, कोई आदमी कोई मान लीजिए तखत उठा के या चारपाई उठा के या कोई बड़ी टेबल उठा के जा रहा है, हमने उसकी मदद कर दी, हमने साथ में उसका उठा के उसका वर्कलोड ले लिया, अपनी भी ताकत लगा दी, यहाँ सेवा हो गई मंगल के द्वारा, है ना। तो हम उन चीजों से उस चीज की जो इंटेंसिटी है खराब करने की, वो हम कम कर सकते हैं अपने द्वारा। जो हमारी मिस्टेक्स हैं वो हम समझ सकते हैं कि भैया देखो, बुध जो है 6th हाउस का लॉर्ड है, वो 1st में बैठा है। कहीं ना कहीं बोलने की वजह से, कहीं ना हमारी कम्युनिकेशंस की वजह से, मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से, एंग्जाइटी की वजह से, इनडिसिसिवनेस की वजह से कई बार हमारे जीवन में गड़बड़ या गलतियां हो जाएंगी। तो हमको इस मामले में बड़ा सतर्क रहना है। तो हमको इन चीज़ों के बारे में भी ध्यान रखना चाहिए। और फिर जैसे मैंने कहा कि वहाँ पे बुध के साथ जो और प्लैनेट बैठा है, यानी कि बुध इन द सेंस कि जो 6th हाउस का लॉर्ड है वो 1st में बैठा हुआ है, लेकिन 1st में साथ में कोई और प्लैनेट बैठा हुआ है, तो वो भी जुड़ जाएगा आपके मिस्टेक्स में। और अगर आपस में शत्रु हैं वो दोनों प्लैनेट्स, तो उसके परिणाम और गंभीर हो जाएंगे। मान लीजिए मंगल है 6th हाउस का लॉर्ड, 1st में बैठा है, और वहाँ साथ में शनि भी बैठे हुए हैं, तो मंगल और शनि 1st हाउस में बैठ गए, वैसे ही ये रुद्र योग बना रहे हैं, खराब योग बना रहे हैं यहाँ पे बैठ के। तो यहाँ पे काफ़ी मिस्टेक्स या प्रॉब्लम्स या परेशानी या कष्ट या बीमारी होने की संभावना बन जाती है। तो अब अगर उसी तरीके से 6th हाउस का लॉर्ड मान लीजिए 2nd में बैठा हुआ है, 2nd हाउस हमारे जीवन में जो है जिन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, और 6th हाउस जैसे कि मैंने कहा शत्रुता लिए हुए हैं, मिस्टेक्स है, हमारे ऋण हैं, प्रॉब्लम्स हैं, हमारी ऑब्स्टिकल्स हैं, डिलेज हैं, कष्ट हैं, इन चीज़ों को समेटे हुए है। अब ये वाला प्लैनेट 2nd हाउस में जाके चला गया। अब 6th हाउस है, देखिए सेवा का, काम का, रूटीन का, डिसिप्लिन का, मेहनत का, जिसको कहा जाए। तो अब 6ठे स्थान का स्वामी जब 2nd में जाएगा, और 2nd हाउस हम लोग कहते हैं एक नॉर्मली फैमिली का घर है, तो हमको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी, हमको उनके झंझट उठाने पड़ेंगे, हमको उनकी परेशानियां उठानी पड़ेंगी, हमको हर समय उनका साथ देना पड़ेगा, हमको उनका बोझ उठाना पड़ेगा। और वही फैमिली में से कहीं ना कहीं हमारी शत्रुता भी होगी, हमारे चाचा, हमारा कोई, हमारा घर परिवार, सगे लोग, दे कैन बी एनिमी टू अस। तो 6th हाउस का लॉर्ड 2nd में बैठेगा अगर, तो वो ये बताएगा घर परिवार में शत्रुता हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है, एक दूसरे के नीति नियम नहीं मान रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, किसी का एक अलग पर्सपेक्टिव है, आपका एक अलग आइडिया ऑफ लिविंग है, दोनों में तू मैं हो रही है, प्रॉब्लम्स हो रही है। तो 6th हाउस का लॉर्ड जब 2nd में बैठता है तो फैमिली से रिलेटेड काफी प्रॉब्लम्स देता है, और ये भी बताता है कि भाई देखो, यू हैव टू लुक आफ्टर देम, यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू कैन नॉट रन उन चीजों को लेके। 2nd हाउस पैसे का भी है, देखिए हमारी सेविंग्स का है, हमारे पैसे का है। अब जब 6th हाउस का लॉर्ड 2nd में जाके बैठेगा तो बट नेचुरल है, हमको हमारे पैसे, सेविंग्स, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड भी इश्यूज प्रदान कर सकता है कि हमको अपने जीवन में पैसा हमने नहीं कमाया, पैसा हम नहीं कमा पा रहे हैं, पैसा हम बचा के नहीं रख पा रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ प्रॉब्लम फॉर अस, राइट। तो 6ठे स्थान का स्वामी जब 2nd में जाके बैठता है तो कई बार हमारे पैसा तो कमा के देता है, क्योंकि मेहनत का प्लैनेट है 6th हाउस का लॉर्ड, वो जाके 2nd में बैठेगा तो आपके पैसे को नहीं है कि वो पैसा घटा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो पैसा आपको बढ़ा के देगा, आप कमाएंगे भी, बट फिर वही वाली बात है, वो पैसा हमारा कहीं ना कहीं लग रहा है किन्हीं चीज़ों को लेके, तो हम सेव नहीं कर पाए, वो वाली प्रॉब्लम आ सकती है। 2nd हाउस जो है वो हमारे फेस को लेके है, चेहरे को लेके है। हमारा चेहरा सब कुछ होता है, आप हमें जानते हैं हमारे चेहरे से, दुनिया जानती है आपको आपके चेहरे से एक तरीके से।
तो 6th हाउस का लॉर्ड जब 2nd हाउस में बैठेगा तो कभी कभार हमारा चेहरा हमारा शत्रु हो जाता है। अब आप अच्छे दिखते हैं, दैट कैन ऑल्सो बी अ प्रॉब्लम फॉर मेनी पीपल। आप अच्छे दिखते हैं, उसकी वजह से आप कई बार प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। फिर दूसरा एक और एस्पेक्ट है कि 6th हाउस का लॉर्ड 2nd में जाके बैठा हुआ है और जीवन में हमारा चेहरा ही खराब है, हम शत्रु हो गया हमारा चेहरा ही, हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं है। हम क्या जाएं, हम क्या स्टेज पे जाएं, हाउ कैन आई मीट पीपल, हाउ कैन आई एक्चुअली गो इन फ्रंट ऑफ देम। हमारे ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, कुछ इश्यूज हो गए। 2nd हाउस हमारे कुल का होता है, हमारे घर परिवार का होता है, उसकी रेपुटेशन का होता है। तो 6th हाउस का लॉर्ड 2nd में बैठा हुआ है, कई बार हमारी रेपुटेशन, घर परिवार की रेपुटेशन खराब है, वो हमारी शत्रु हो गई। कई बार हमारे घर परिवार की पोजीशन बहुत अच्छी है और हम उसके अकॉर्डिंग नहीं चल पा रहे हैं, तो वो रेपुटेशन या नाम ही हमारा शत्रु बन जाता है। लो भाई, ये फलाने के बेटे की तरह नहीं बन पा रहे हैं, ये अपने पिता की तरह नहीं बन पा रहे हैं, या आप ये अपने घर के हिसाब से नहीं चल पा रहे हैं, फैमिली के हिसाब से, वो भी एक शत्रुता की बात लगने लग जाती है। और फिर वहीं पे 2nd हाउस इज रिलेटेड टू स्पीच। हम क्या बोलते हैं, क्या चीजें हैं, हमारे मन के विचारों को हम अपने मुख से ही प्रदर्शित करते हैं। तो अब 6th हाउस का लॉर्ड जब 2nd हाउस में बैठेगा तो स्पीच कैन बी वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स। हम किससे क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, बोलने से लड़ाई झगड़ा हो रहा है। तो कभी कभार हमारा कम्युनिकेशन ही हमारी शत्रुता का कारण बन जाता है। कभी परिवार में कुछ बोल दिया, कभी पैसे के लिए कुछ बोल दिया, कभी अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए कुछ बोल दिया, तो वहीं पे हंगामे खड़े हो गए, वहीं पे चीजें शुरू हो गई। आदमी कहता है ना कि भाई हम अपनी चीज के लिए बोल रहे हैं तो शत्रुता हो रही है, ना बोले तो उतना अच्छा है। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो 6ठे स्थान का स्वामी जब 2nd में बैठेगा तो कई बार हमारी वाणी शत्रुता करा देती है। ना बोलना भी शत्रुता का कारण है हमारे जीवन में। कई बार हम नहीं बोले तो भी प्रॉब्लम आ जाती है वहां पे। तो कहाँ कहाँ पे मिस्टेक हो रही है, कहाँ कहाँ पेंडिंग कर्मा है। 6th हाउस का लॉर्ड कैसे अफेक्ट कर रहा है आपको, और आपके शत्रु कौन हो सकते हैं, एनिमी कौन हो सकते हैं, वो ये 2nd हाउस से ही निकल के आ रहे हैं। अब 2nd हाउस हमारे खाने पीने का भी है, वॉट एवर वी ईट। तो हमारा खाना पीना ही हमारा शत्रु बन गया। ऐसे कहते ना, अरे यार इतना खा पी लिया, डायबिटीज हो गई, हेल्थ इश्यूज आ गए, प्रॉब्लम्स आ गई हमको बहुत ज्यादा जीवन में, पेट, मोटापा, डायबिटीज, लिवर इश्यूज एंड ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स, राइट। तो उसी तरीके से 2nd हाउस जो है वो हमारे फेस से रिलेटेड है, आंख, मुंह, दांत, नाक। तो जब 6th हाउस का लॉर्ड 2nd में जाके बैठेगा, ये सब हमारे शत्रु हो सकते हैं। इन शत्रुता निकाली जा सकती है इन चीजों के थ्रू, यानी कि हमारा मुंह में कोई प्रॉब्लम हो गई, आंख में कोई प्रॉब्लम हो गई, दांत में कोई प्रॉब्लम हो गई, नाक में कोई प्रॉब्लम हो गई, तो ये तरीके की प्रॉब्लम हो जाती है। एंड देन द फूड बिकम्स अ प्रॉब्लम फॉर अस, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, टेकिंग ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स। तो हमारे लिए वो कल को प्रॉब्लम हो रही है, हम शराब पी रहे हैं। 6th हाउस का लॉर्ड 2nd में बैठा हुआ है, जुपिटर हमारे चार्ट में खराब है, 5th हाउस का लॉर्ड हमारे चार्ट में खराब है, और आदमी कह रहा है हमको लिवर खराब हो गया, लिवर सिरोसिस हो गया, प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज्यादा हमको, आई एम डाइंग ऑफ लिवर सिरोसिस। अरे भैया, तुम्हारा 6th हाउस का लॉर्ड 2nd में बैठा हुआ है, पहले ही बता रहा है तुमको कि तुमको इस तरीके की चीजें खाओ पियोगे तो तुमको हेल्थ के इश्यूज आ सकते हैं। और दूसरे भी इंडिकेटर्स थे, वो हम लोगों ने देखे नहीं, अब उसकी वजह से प्रॉब्लम आ गई। तो आप समझे, 6th हाउस का लॉर्ड जब 2nd में जाता है तो हमारे शत्रु कौन हो सकते हैं हमारे जीवन में। साथ में जो वो प्लैनेट है, 6th हाउस का जो भी लॉर्ड है, वो जो 2nd हाउस में जाके बैठेगा, वो प्लैनेट भी अपनी तरीके से शत्रुता निकलवा सकता है। जैसे वो मंगल है, तो मंगल लड़ाई झगड़े के द्वारा, हम किसी से कुछ बोल रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, दूसरे के ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं, और चीजें बिगड़ रही हैं, समझ रहे हैं। अपने कारक तत्वों के द्वारा भी वो शत्रु बना रहा है हमारी चीजों को। तो जो प्लैनेट होगा 6th हाउस का लॉर्ड, वो 2nd में बैठा हुआ है, तो वो अपने कारक तत्वों के हिसाब से भी आपको प्रॉब्लम दे सकता है। वीनस है 6th हाउस का लॉर्ड, वो 2nd में बैठा हुआ है। वीनस जाना जाता है डायबिटीज के लिए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम्स के लिए, किडनीज के लिए,
उससे प्रॉब्लम दे सकता है। शुक्र जाना जाता है अति लग्जरी, कंफर्ट, भोगों के लिए, स्त्री के लिए, ये हमारे शत्रु बन सकते हैं। 6th हाउस का लॉर्ड सेकंड में गया है तो ये हमारे शत्रुता का कारण बन सकते हैं। हमको पता चल गया अच्छा ये पॉइंट है तो हम उसमें सतर्क रहेंगे उन सारी चीज़ों में। अब वहाँ पे जो राशि होती है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। 2nd हाउस में 6th हाउस का लॉर्ड जब 2nd हाउस में जाके बैठेगा और जो राशि होगी वो राशि भी हमारी शत्रुता का कारण बन सकती है। मान लीजिए 2nd हाउस में जो राशि है वो कन्या राशि है। अब कन्या राशि है, उदाहरण दे रहा हूँ सिर्फ कि 6th हाउस का लॉर्ड 2nd में बैठा और वहाँ पे कन्या राशि है, तो वैसा आदमी बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड, बहुत ज़्यादा इस तरीके की बातें करेगा ना, थोड़ी सी एक तो जैसे कांचुओं वाली, ये ना करो, वो ना करो, ये ऐसा होना चाहिए, ये पैसा ये करो, तो कई बार फिर शत्रुता जीवन में आ जाती ना। ही ट्राइज टू बी क्रिटिक फॉर एवरीथिंग एंड ही ट्राइज टू बी नाइस एंड वेरी डिसिप्लिन इन एवरीथिंग। तो हर चीज में ये नहीं चलता है, तो ये सारी चीजें भी हमारी शत्रुता बन जाती हैं कई बार ना, कि हम अच्छा बोल रहे हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हमने बोल दिया, हमारे लिए प्रॉब्लम बन गई, समझ में। तो ये हमारे शत्रु हो सकते हैं यहाँ पे। अब 6th हाउस का लॉर्ड जब 3rd में बैठता है, जब 6th हाउस का लॉर्ड 3rd में बैठता है तो 3rd हाउस देखिए हमारे छोटे भाई बहनों से संबंधित है। छोटे भाई बहनों से संबंध जो है वो हमारा प्रॉब्लम दे सकता है, वो शत्रुता का कारण बन सकता है। 6ठे स्थान का स्वामी जब 3rd में जाके बैठता है, उसके बाद 3rd हाउस इज रिलेटेड टू व्हाट वी डू टू डू एनी काइंड ऑफ कर्मा। 3rd हाउस जो है वो हमारा विल पावर का है, डिटर्मिनेशन का है, हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस का है। तो जब 6th हाउस का लॉर्ड 3rd में जाके बैठता है तो जो ये विल पावर है, ये जो डिटर्मिनेशन है, या जो ये कॉन्फिडेंस है, वो हमारे जीवन में हम उसको लेके आते हैं या जो हमारे पास होती है, और उसके द्वारा हम कोई कर्म करते हैं, तो ये हमारे सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। जैसे कई बार हम नहीं कहते कि अरे शायद काश हम ये वाला काम ना करते, शायद हम इस काम की तरफ ना बढ़ते, या शायद हम उसको असिस्ट ना करते, हम मदद ना करते, हम हेल्प ना करते। 6th हाउस का लॉर्ड जैसे मैंने पहले कहा सेविंग का है, हेल्पिंग का है, और वो 3rd में बैठा हुआ है, तो वो किसी की बात सुन के, किसी की बातों में आके और कहीं कोई काम करके चला गया, उसके पास हिम्मत है, हौसला है, बट गलत जगह उसने अपना सारा मेहनत लगा दिया, वहां पे देखिए प्रॉब्लम उसके साथ आ जाती है। तो ये भी एक शत्रुता का कारण है, ये शत्रु है आपके लिए। कहने का मतलब क्या है कि 6th हाउस का लॉर्ड अगर 3rd में बैठा होगा, वॉट एवर यू थिंक, वॉट एवर यू डू इन योर लाइफ, वो कई बार जीवन में गलत हो जाता है या गलत रास्ते की तरफ चला जाता है, तो एक तरीके से शत्रु जैसा व्यवहार कर जाता है 3rd हाउस हमारे साथ। क्योंकि 6th हाउस का लॉर्ड है, वो 3rd में जाके बैठेगा तो हमारी थिंकिंग प्रोसेस को वैसा कर देगा। जैसे अब 3rd हाउस जो है हिम्मत का है, तो लेकिन एक हिम्मत होती है, एक करेज होती है जीवन को सही तरीके से उठाने में। कि हिम्मत एक होती है कि भाई हम गलत काम नहीं करेंगे चाहे कुछ हो जाए, और एक हिम्मत होती है कि हमने किसी चीज में हिम्मत कर ली जिसमें हमको नहीं करनी चाहिए थी, वो हमारे लिए एक खुद शत्रु बन जाते हैं हम अपने आप को। क्योंकि 3rd हाउस इज रिलेटेड टू अवर हैंड्स, हमारे अपने हाथों का घर है वो, तो हम अपने हाथों से कुछ ऐसा काम कर जाते हैं जो कि हमें नहीं करना चाहिए था, तो वो हमारे शत्रु बन जाते हैं। और 3rd हाउस इज रिलेटेड टू रिस्क टेकिंग, वेरी गुड। लेकिन 6ठा स्थान जब जाके 3rd में बैठता है तो वो रिस्क टेकिंग एबिलिटीज जो है वो कई बार हमारे शत्रु बन जाती हैं। भैया कितना रिस्क लोगे, कहाँ तक लोगे, किसके लिए लोगे, और किन बातों के लिए रिस्क ले रहे हो। तो 6th हाउस का लॉर्ड जब 3rd में जाके बैठता है तो कई बार हमको ये भी बताता है कि ये जो रिस्क वगैरह लेना है, हिम्मत करनी है, अपने हाथों द्वारा गलत काम है, ये सब हमारे शत्रु बन जाते हैं। कई काम हम करने बढ़ते हैं आगे और उसका हमको लेने का देना पड़ जाता है, आप यूं कह सकते हैं इस बात को लेकर। वो या तो ऑब्स्टिकल्स आते हैं। जब 6th हाउस का लॉर्ड जब 3rd में बैठता है तो कई बार क्या होता है, मैंने देखा है पर्सनली, कि हम कोई चीज सोच रहे हैं,
कोई चीज के लिए हम काम करने के लिए तत्पर हैं और वो काम होने को नहीं आ रहा है, वो बहुत लेट लतीफ हो रहा है, फिर हमने एक झटके में काम किया उसको, तो कई बार वो हो जाएगा और कई बार एक झटके में होने की वजह से वो प्रॉब्लम में आ जाएगा। तो कई बार 6th हाउस का लॉर्ड 3rd में बैठ के हमारी स्टार्टिंग पॉइंट को किल कर देता है। कई बार ना वी आर नॉट एबल टू थिंक व्हाट वी हैव टू डू, वी आर नॉट एबल टू गेट द राइट स्किल, वी आर नॉट एबल टू गेट द राइट डायरेक्शन। हमको किस तरफ मुड़ना है, किधर जाना है, कौन सी सोच विकसित करनी है या किस एंगल पे अपने जीवन पे चलना है जो कल को हमारे लिए बेनिफिटेड हो, हम ये कई बार नहीं समझ पाते हैं। तो 6th हाउस का लॉर्ड 3rd में बैठ के ये शत्रुता निकालता है हमारे साथ। वी आर डायरेक्शन लेस, वी आर स्किल लेस, हमारा सोच समझ को बहुत ज्यादा एक तरीके का रिस्की बना देता है। तो ये सब चीजें हमारे लिए मिस्टेक का कारण बन जाती हैं या शत्रु बन जाती हैं। कई बार 6th हाउस का लॉर्ड 3rd में बैठ के हमको एक्स्ट्रा करेजियस बना देता है। फॉर समथिंग इट इज गुड। अगर कोई आदमी मिलिट्री में है, 6ठे स्थान का स्वामी 3rd में बैठा हुआ है, वो पुलिस में है, बहुत अच्छी बात है, आप बहादुर है, हिम्मत दिखाते हैं, चोरों को पकड़ते हैं, गलत आदमी को करते हैं। लेकिन वैसे 6th हाउस का लॉर्ड 3rd में बैठ जाएगा तो कई बार अननेसेसरली आपको ज्यादा हिम्मत दिखाने की वजह से, ज्यादा हौसला दिखाने की वजह से, ज्यादा अच्छा बनने के चक्कर में बुराई मिल जाती है। ये बात याद रखिएगा। तो यहाँ पे इन चीजों से शत्रुता वो निकालेगा। तो 6th हाउस का लॉर्ड जब 3rd में बैठेगा तो समटाइम्स इट विल एक्चुअली मोटिवेशन भी किल कर देता है कई बार, क्योंकि 3rd हाउस मोटिवेशन का है, डायरेक्शन का है, हम व्हाट वी आर एक्चुअली थिंकिंग टू डू उस चीज़ों का है, कोऑर्डिनेशन का है, लोगों के साथ व्यवहार का है, बात का है, एग्रीमेंट्स का है, कॉन्ट्रैक्ट्स का है, लोगों के साथ मित्रता का है, हम उनके साथ किस प्रकार से जेल करते हैं, उनके साथ कैसे लियाजनिंग करते हैं, क्योंकि यहाँ से ब्रोकर्स देखे जाते हैं। 3rd हाउस से ब्रोकरेज है, ब्रोकर है देखा जाता है। तो जब 6th हाउस का लॉर्ड 3rd में जाके बैठता है तो कई बार लियाजनिंग में बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाती है। वो काम करने से शत्रुता, हम किसी के बीच में पड़ गए, गड़बड़ा गया मामला, वहां से उनका तो कुछ नहीं हुआ, हमारी सत्यानाशी हो गई। कहते हैं ना, 2 जने लड़ रहे थे, हम बीच में चले गए, ज्यादा हम दरोगा बनने की कोशिश कर रहे थे, दैट काइंड ऑफ थिंग। तो वहां पे देखिए आप प्रॉब्लम्स आ रही है। 6th हाउस का लॉर्ड 3rd में बैठा है। अब 3rd हाउस जो है वो हमारे कंधे का, गले का, श्वास लेने का, जितनी ये नली होती है गले की, इन सारी चीजों का, सब चीजों का है, शोल्डर्स का, सर्वाइकल एंड ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स। 6th हाउस का लॉर्ड 3rd में बैठा है, वो वाली प्रॉब्लम दे रहा है। 3rd हाउस इज ऑल्सो रिलेटेड टू अवर सोच एंड थिंकिंग, रिलेटेड टू ऑल द काइंड ऑफ डिजायर्स एंड लस्ट। तो कई बार वो हमारी शत्रु बन जाती हैं। हमने गलत काम कर लिया, गलत रिलेशनशिप्स, गलत दोस्तियां, गलत यार, गलत चीजों को चुन लिया अपने, क्योंकि 3rd हाउस इज दैट पॉइंट ऑफ द नीडल, वो है जहां से शुरुआत हो रही है हर एक चीज की, हर प्लान की शुरुआत हो रही है, हर दोस्ती की शुरुआत हो रही है, हर रिश्ते की शुरुआत हो रही है, सब चीजों की पहली बात वहीं से होती है 3rd हाउस से। तो कई बार वो चीजें हमारे लिए बहुत वो शत्रुता वाले काम बन जाते हैं। कौन सा प्लैनेट है 6th हाउस का लॉर्ड, कौन सा प्लैनेट है और 3rd में बैठा है, हाउ इट कैन बिहेव, और वो कैसे शत्रुता करा सकता है, वो वाला बात आ जाती है ना। जैसे अब 6th हाउस का लॉर्ड जुपिटर है मान लीजिए, और वो 3rd हाउस में बैठा हुआ है, तो कई बार क्या होता है, आपके अच्छे उपदेश देना, अच्छा सुझाव देना, ये सारी चीजें भी एक शत्रुता का कारण बन जाएंगी आपको ना। पीपल विल थिंक दैट यू आर ओवर स्मार्ट एंड ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स। कई बार वहां पे वीनस बैठा हुआ है, तो आपकी बहुत ज्यादा अफेक्शन के कारण, आपके बहुत ज्यादा, कई बार लोग आपको सेल्फ इंटरेस्ट है, आपका लालच है, आप इस तरीके की चीज समझ लेंगे। एंड शुक्र इज रिलेटेड टू भाई अफेक्शन है, बहुत ज्यादा प्रेम है एंड ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स। उसकी वजह से शत्रुता वो करवा देगा आपकी। 6th हाउस का लॉर्ड है अगर, तो आप समझ रहे हो, गेटिंग माय पॉइंट। तो जो भी वो प्लैनेट होगा 6th हाउस का लॉर्ड, वो अपने कारक तत्वों के हिसाब से भी आपकी लड़ाई झगड़ा करवा देगा, शत्रुता। आप 6th हाउस का लॉर्ड चंद्रमा है आपका, वो 3rd में बैठा है, जस्ट बिकॉज ऑफ इमोशंस, जस्ट बिकॉज ऑफ थिंग्स, वो आपके लिए गड़बड़ हो जाएगा। लड़ाई का कारण, शत्रुता का कारण आपका चंद्रमा बन जाएगा यहाँ पे साथ में। 6th हाउस का लॉर्ड तो बना ही,
साथ में चंद्रमा भी बन गया आपका। तो आप समझ रहे हैं 6th हाउस का लॉर्ड जब 3rd में बैठता है तो किस प्रकार से शत्रु कौन कौन सी चीजें आपके जीवन में बन सकती हैं। और वहां पे जो भी राशि भी पड़ती है ना, 6th हाउस का लॉर्ड 3rd में बैठा हुआ है और वहां पे मान लीजिए राशि जो है वो स्कॉर्पियो है, वृश्चिक राशि है, वहां पे 6th हाउस का लॉर्ड 3rd में बैठा हुआ है। अब स्कॉर्पियो राशि रिप्रेजेंट करती है सीक्रेसी को, कई प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशंस को, बदलाव को, इन चीजों को, है ना। अब इन चीजों को लेके आपके जीवन में बहुत भारी शत्रुता हो सकती है, बहुत कट्टर राशि है कई चीजों में, बहुत ऑनेस्ट है लेकिन बहुत छुपा हुआ, बहुत स्मार्ट, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत गूढ़, बहुत रहस्यमयी, इन सारी चीज़ों की वजह से आपकी शत्रुता करवा देगी कि आप लोगों से जो कांटेक्ट कर रहे हैं तो पीपल आर नॉट वेरी कंफर्टेबल विद यू। तो आपके अंदर मन में क्या है, आपके अंदर चीज़ें क्या होती हैं, आप लोगों को नहीं बताते हैं, एंड दैट काइंड ऑफ थिंग। उसकी वजह से शत्रुता लोग अपने आप मन से मानने लग जाते हैं। तो राशि भी वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो 6th हाउस का लॉर्ड 3rd में बैठा, आपने देखा कौन कौन सी चीजें हमारे लिए शत्रुता का कारण बन सकती हैं। 3rd हाउस से हम सर्वेंट्स भी देखते हैं, हमारे साथ के दोस्त यार भी देखते हैं, 3rd हाउस से यात्राएं भी देखते हैं अपने जीवन में। तो ये सारी चीजें हमारे लिए शत्रुता का कारण बन जाती हैं। कहीं जाना, किसी के साथ जाना, कोई दोस्त, कोई मित्र, कोई पड़ोसी है। 3rd हाउस इज रिलेटेड टू अवर नेबर्स ऑल्सो, वहां से हमारी शत्रुता है। मेनी पीपल्स आर वेरी ट्रबल्ड बाय देयर नेबर्स। तो 6th हाउस का लॉर्ड 3rd में बैठा हुआ है, ये वाली प्रॉब्लम देखिए आ सकती है किसी के लिए। 6th हाउस का लॉर्ड 3rd में बैठा हुआ है, दे डोंट नो हाउ टू टॉक, दे डोंट नो हाउ टू कोऑर्डिनेट, उनके अंदर कोई करेज नहीं है, कोई विल पावर नहीं है, जीवन जीने की जैसे कोई इच्छा ही नहीं है, दैट काइंड ऑफ थिंग। वो शत्रुता बन गई हमारे साथ ना, वो शत्रुता निकाली जा रही है हमारे साथ। क्योंकि 3rd हाउस क्या है, 3rd हाउस किसी चीज को स्टार्ट करने का हाउस है। वो बंद हो गया, वो क्लोज हो गया तो हम क्या करेंगे। मे बी आई हैव गॉट अ शॉप, हमारे पास दुकान है, लेकिन 3rd हाउस है वो ये कहता है कि भाई चलो उठो, दुकान पे जाओ, आगे काम करो, फिर उससे गाड़ी खरीदोगे, उससे मकान खरीदोगे, और 3rd हाउस खराब है मान लीजिए। अब दुकान है भी तो भी क्या, आप उसके लिए कुछ करेंगे ही नहीं, आपके लिए इट इज अ डेड स्टॉक जैसा है, वो आप जाके बैठ जाएंगे या कुछ करेंगे नहीं, या यू आर नॉट इंटरेस्टेड इवन इनटू ऑल दोस काइंड ऑफ। अब 6th हाउस का लॉर्ड 3rd में बैठा है, देखिए बहुत सारी चीजें हैं। 3rd हाउस इज रिलेटेड टू कम्युनिकेशन, इट इज रिलेटेड टू सोशल मीडिया, इट इज रिलेटेड टू ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग। अब सोशल मीडिया से भी रिलेटेड है, वो भी आपका दुश्मन है, वहां से लड़ाई हो गई, वहां से प्रॉब्लम्स हो गई, वहां से पकड़े गए, वहां से ये सब चीजें हो गई। यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ये सब आपके शत्रु बन सकते हैं। मैं गेटिंग माय पॉइंट। अब 6th हाउस का लॉर्ड 4th हाउस में बैठा हुआ है। अब 4th हाउस जो है वो हमारे जीवन में देखिए मदर से रिलेटेड है। अब 6th हाउस का लॉर्ड जब 4th में बैठा है तो मैं ये नहीं कहूँगा कि शत्रुता माता से हो जाती है, बट कई बार कई चीज़ों के डिफरेंसेस हो सकते हैं, उनकी हेल्थ खराब हो सकती है। हो सकता है 6th हाउस का लॉर्ड जब 4th में बैठा हो तो कई बार ऐसे व्यक्ति को अपने घर से बाहर जाना पड़ता है। देयर इज सम कर्स, देयर इज सम प्रॉब्लम, देयर इज समथिंग दैट इज गोइंग ऑन, सम प्रॉब्लम्स आने लगती है, क्योंकि 6th हाउस काहे का है। 6th लॉर्ड अपने अंदर समेटे हुए है क्रोध, लड़ाई, झगड़ा, ऋण, परेशानी। अब जब ये जाके 4th में बैठता है तो कई बार जो है वो घर में रहने पे परेशानी होती है, कष्ट होता है, मदरलैंड में परेशानी होती है, या घर में किसी प्रकार का कोई कर्ज या पुराना पॉइंट होता है तो वहां उसको सुख नहीं मिल पाता है व्यक्ति को, तो सुख की हानि होती है। तो ये हमारा स्वयं का घर, हमारा जो है वो शत्रु बन जाता है कई बार ना। हम जहां जाके रहते हैं वहां हमको प्रॉब्लम होने लग जाती है। कई बार ऐसी भी चीज होती है, उसमें 7th हाउस का लॉर्ड भी इंक्लूड होता है। 4th में बैठा है, 7th हाउस बाहर का है, तो हम कहीं पे भी चले जा रहे हैं तो हमको वहां पे भी वही चीज की प्रॉब्लम आ रही है। 6th और 8th हाउस का लॉर्ड, 6th और 12th हाउस का लॉर्ड 4th में बैठे हुए हैं, हम जहां जा रहे हैं हमें प्रॉब्लम आ रही है। तो देयर इज अ सीरियस प्रॉब्लम इन योर 4th हाउस। तो छठा स्थान बताता है वो जो रहने की कंडीशंस हैं, घर है, आपका परिवार है, फैमिली है, माता जी हैं,
दैट दे आर नॉट काइंड ऑफ कंफर्टेबल, वहाँ पे परेशानी हो रही है, वहाँ पे कष्ट हो रहा है। बट फॉर सम पीपल, फॉर सम रीजन, मैंने ये भी देखा है जब छठे स्थान का स्वामी फोर्थ में बैठता है, दे कैन अर्न फ्रॉम द फोर्थ हाउस। दिस इज वेरी स्ट्रेंज। प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, आर्किटेक्चर, मासेस, पब्लिक, इन सारी चीज़ों से, साइकोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, हेल्थ सेक्टर, डॉक्टर्स, इन सारी चीज़ों से वो कमा भी सकते हैं। ये बात भी याद रखिएगा। तो सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड मैं बता रहा था आपको जब फोर्थ में बैठेगा तो ये, लेकिन ये सारी चीज़ें आपके लिए शत्रुता का काम करेंगी, यहाँ से आपको शत्रुता दिखेगी। फोर्थ हाउस इज रिलेटेड टू योर व्हीकल्स, गाड़ियों से संबंधित है। अब छठे स्थान का स्वामी चौथे में बैठा होगा, गाड़ियों से रिलेटेड प्रॉब्लम या गाड़ियों में इशू, पुरानी गाड़ी ली, खराब हो गई या खराब होती रहती है, दोज काइंड ऑफ थिंग्स, गाड़ी से एक्सीडेंट होने के योग हैं, वो प्रॉब्लम हो गई। फोर्थ हाउस इज रिलेटेड टू अवर मन, सबसे बड़ी बात। तो छठे स्थान का स्वामी जब चौथे में बैठेगा तो हमारा मन ही हमारा दुश्मन हो जाएगा। हमारा मन किया हमने ये कर लिया, हमारा मन किया हमने वो कर लिया था, हमारा मन किया हमने पढ़ाई छोड़ दी थी, हम वहाँ चले गए, हमारा मन किया हमने ये बिजनेस स्टार्ट कर दिया, शत्रुता टोटल गॉन। पता चला सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड फोर्थ में बैठा हुआ है, आपके मन ने आपकी सत्यानाशी करके रख दी, तो शत्रु सबसे बड़ा आपका मन हो जाता है यहाँ पे। और छठे स्थान का स्वामी जब चौथे स्थान में बैठता है तो कभी कभार व्यक्ति का मन उठ नहीं पाता है, काइंड ऑफ डिप्रेशंस आर देयर, प्रॉब्लम्स आर देयर, सैडनेस इज देयर, आइसोलेशंस आर देयर, देयर इज ऑलवेज सम फाइटिंग गोइंग ऑन। आपके हृदय में, आपके मन में एक लड़ाई झगड़ा, एक द्वंद्व, एक चीज चल रही। कहते हैं ना, आदमी को खाना खाने के लिए नित्य काम करना पड़ता है। यहाँ पे सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड फोर्थ में बैठा है, सुखी रहने के लिए, एक स्माइल करने के लिए, एक हैप्पी मोमेंट के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ता है ऐसे आदमी को। कहते हैं ना कि, और एक दूसरा भी पॉइंट है, छठे स्थान का स्वामी चौथे में बैठा हुआ है, ऐसे आदमी को कोई सुख मिलता है, कोई दुख मिलके, कोई सुख मिलता है, कोई परेशानी मिलके, काइंड ऑफ एक हाथ दो एक हाथ लो, ये पॉइंट भी होता है। मदर के अपने जीवन में भी प्रॉब्लम बताता है, प्रारब्ध बताता है, माता से रिलेटेड कर्जा, घर परिवार से रिलेटेड प्रॉब्लम, हमारे पेंडिंग कर्मास, ये सब बताता है सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड जब फोर्थ में बैठा है। सुख की हानि करता है सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड जब फोर्थ में बैठता है। तो यह सुख की चाह होती है हमको शादी से सुख मिल जाए, बच्चों से सुख मिल जाए, नौकरी से सुख मिल जाए, घर से सुख मिल जाए। भाई नॉर्मली इस तरीके की बातें होती हैं ना। लेकिन जब छठे स्थान का स्वामी फोर्थ में जाके बैठता है तो फोर्थ हाउस तो ओवरऑल सुख है ना। इट इज नॉट ओनली रिलेटेड टू अवर कि हमारा घर है तो उसका सुख है। अरे नहीं भाई, हम घर में बैठे हैं, अगर हमारा बच्चा सुखी नहीं है तो फिर घर भी वो हमको जेल जैसा लगेगा ना। तो फोर्थ हाउस इज एक्चुअली रिलेटेड टू ऑल द काइंड ऑफ सुख। तो अब वो वाला पॉइंट आ जाता है, वो हमारे सुख की हानि करता है, या सुख हमारे लिए बड़ा शत्रु बन जाता है। हम सुख चाहते हैं लेकिन हमको सुख नहीं चाहना है ना। कहते हैं ना कि हर आदमी कहता है अरे भैया बढ़िया कमरा हो जाए, एसी लगा हो, फलाना हो, बढ़िया बिस्तर गद्दा लगा हो, हम सो जाएं। सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड फोर्थ में बैठा हुआ है, आदमी ऐसा सोच रहा है लेकिन उसको ऐसी चीजें नहीं मिल रही है, तो कई बार सुख की हानि कर रहा है वो ना। तो आपको उस हिसाब से रहने के लिए परिवर्तित कर रहा है, आपको कह रहा है कि इस तरीके से रहो। तो यू हैव टू समटाइम लूज योर सुख। तो ये आपको कि सुखी रहना बहुत ज्यादा शत्रुता है। कभी कभार हम घर में बंधे बैठे हैं, अपने घर के ही कैंपस में बंधे बैठे हैं, हमने दुनिया को एक्सप्लोर नहीं किया, दुनिया को देखा नहीं, अपने मन के बाहर दूसरे के मन को टटोला नहीं, ये भी आपकी एक शत्रुता है। आप अपने घर से बाहर नहीं निकले, आपका मन आपका बिगेस्ट एनिमी था, उसने आपको घर में कन्फाइंड करके रख दिया, अपने मन में कन्फाइंड करके रख दिया। फोर्थ हाउस इज योर इनर सोच, आपके अंदर की जो सोच है, मन की सोच है, आपने उसके अंदर ही आप कन्फाइंड होके रह गए। कभी आपने मन से सोच लिया कि हम फलाना आदमी बुरा है, गलत है, तो वो हमारा शत्रु हम मान के बैठ गए और हमने शत्रुता अपनी बना ली उनके साथ। मे बी इट इज अ रॉन्ग आइडिया, आप कह सकते हैं। तो जब सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड फोर्थ में बैठता है तो इस प्रकार से फोर्थ हाउस हमारा शत्रु बन जाता है। तो कई बार हमको घर से बाहर जाना पड़ता है, दूर जाना पड़ता है। फोर्थ हाउस इज रिलेटेड टू अवर हार्ट, इट इज रिलेटेड टू लंग्स,
तो ये सारी चीज़ों में भी देखिए प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि 6th हाउस का लॉर्ड वैसे ही डिसीज से रिलेटेड होता है, तो 4th में बैठेगा तो इन चीज़ों से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम दे सकता है। 4th हाउस हजारों चीज़ों से रिलेटेड है। 4th हाउस अब किसी को नहीं मालूम है, मालूम पड़ा वो काम कर रहा है होटल लाइन का, 4th हाउस इज रिलेटेड टू होटल। 6th हाउस का लॉर्ड 4th में बैठा है, वो कह रहा है कि हमारा कर्जा नहीं उतर रहा है या हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सर्वेंट्स प्रॉब्लम कर रहे हैं हमारे घर में। भाई आपका 6th हाउस का लॉर्ड 4th में बैठा हुआ है, तो होटल में या रहने वाले इन सारी चीज़ों में आपको प्रॉब्लम दे ही देगा आपको ना। तो कंफर्ट आपका शत्रु बन जाता है कई बार, या कंफर्ट चाहना आपका शत्रु बन जाता है कई बार आपके लिए। माता जी का संदर्भ मैंने बताया है आपको। आपकी इनर इंस्टिंक्ट, आपकी इनर फीलिंग्स कभी आपकी शत्रु बन जाती हैं। समटाइम यू हैव टू नो अबाउट अदर पीपल्स फीलिंग ऑल्सो, ये बात भी याद रखिए। तो अब 6th हाउस का लॉर्ड जब 4th में बैठा है, तो मैंने आपको बताया वो जो भी प्लैनेट है उससे रिलेटेड भी देखिए वो भी आपका शत्रु बन जाएगा। 6th हाउस का लॉर्ड मान लीजिए सैटर्न है, वो 4th हाउस में जाके बैठा हुआ है। अब सैटर्न एक ओल्ड प्लैनेट है, मैच्योर प्लैनेट है, डार्क प्लैनेट है, कोल्ड प्लैनेट है, तो जब वो 4th में बैठेगा तो ये सारी चीज़ें आपकी शत्रु बन जाएंगी ना। आपका घर है लेकिन आप उदासीन रहते हैं, आइसोलेट रहते हैं, डार्क हैं, मन से बड़ा परिपक्व हो गए हैं, मन को बड़ा मैच्योर बना लिया है, तो कई बार सैटर्न अपने कारक तत्वों से आपको शत्रुता प्रदान करेगा। मंगल बैठा है, 6th हाउस का लॉर्ड है, 4th में बैठा है, तो लड़ाई झगड़ा ये सारी चीज़ें, घर में केओस, घर में दादागिरी करना, ये सब शत्रुता बन के बाहर आएंगी। आपके मन के अंदर किसी प्रकार का कुंठा, गुस्सा भरी हुई है, दैट काइंड ऑफ थिंग, यू नो। सन है 6th हाउस का लॉर्ड होके 4th में बैठ गया। आदमी घर में अपनी धाक जमाना चाहता है, ईगो प्रॉब्लम घर को लेके, अथॉरिटी प्रॉब्लम्स, सन इज लाइक दैट, यू नो। वो वहाँ पे घर में जो है वो बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड एक वे में रहता है, उसकी वजह से उसके उस बड़प्पन, बड़ी सोच, बड़ी चीज़ों के कारण उसने बहुत सारे लोन्स ले लिए, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो गए, दिखावा बहुत करता है ऐसा आदमी अपने घर में, दैट काइंड ऑफ इश्यूज। जो प्लैनेट होगा वो भी देखिए कैसे प्रॉब्लम दे रहा है। उसी तरीके से 6th हाउस का लॉर्ड जब 4th में बैठता है, अब 4th में जो भी राशि होती है उसके अकॉर्डिंग भी देखिए हमको प्रॉब्लम मिलती है, वो भी हमारी शत्रु हो सकती है, क्योंकि 6th हाउस का लॉर्ड 4th में बैठा है, वो तो हमारा शत्रु है ही है, लेकिन उसको जो प्लेग्राउंड मिल रहा है खेलने को, राशि जो उसको मिल रही है, उसके थ्रू भी तो वो अपने आप को व्यक्त करेगा, तो वो भी एक तरीके से आपकी शत्रु बन जाएगी। मान लीजिए 4th हाउस में कर्क राशि है, तो हमारा इमोशंस और सेंसिटिविटी और मूड, ये सारी चीज़ें हमारे शत्रु बन जाएंगे। हमारा मूड पल में ऐसा हो जाता है, पल में वैसा हो जाता है, उसी की वजह से हम बहुत प्रॉब्लम है, या हम ज़रूरत से ज़्यादा लोगों के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, ये शत्रु बन गया हमारा। 4th हाउस की राशि हमारे लिए शत्रु बन गई, क्योंकि 6th हाउस का लॉर्ड वहाँ जाके बैठ गया। अब 6th हाउस का लॉर्ड जो है वो 5th हाउस में जाके बैठ गया। अब 5th हाउस में जब जाके बैठा है तो 6th हाउस का लॉर्ड तो पंचम स्थान हमारा पढ़ाई लिखाई है, हमारी एजुकेशन है, हमारा ब्रेन एक्टिविटी है, हमारी इंटेलिजेंस है, हमारा मेमोरी का शार्पनेस है, यहाँ पे उसका एक्सपेंशन कह लूँ मैं, सॉरी, एक्सपेंशन है हमारी मेमोरी का, हम कितना ज़्यादा अपनी चीज़ों को बढ़ा रहे हैं। तो अब जब 6th हाउस का लॉर्ड 5th में जाके बैठता है तो ये वाली सारी प्रॉब्लम्स हमको दे सकता है, हमारे दिमाग से लेके, पढ़ाई से लेके, ये सब हमारे लिए एक प्रकार से प्रॉब्लमैटिक हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे हमारा प्रारब्ध है, क्योंकि 6th हाउस का लॉर्ड जो है अपने अंदर कई प्रकार की मिस्टेक्स, झगड़े, लड़ाई, परेशानी, प्रारब्ध, डेट्स, उधार, हमको जो चुकाना है वो चीज़ें, और शत्रुता लेके बैठा हुआ है। और 5th हाउस में जाएगा तो कई बार व्यक्ति सोचेगा पढ़ाई हमारी शत्रु है, दिमाग चलाना शत्रु है, इंटेलिजेंस होना शत्रुता वाली बात हो गई। भाई आप इंटेलिजेंट है, दैट कैन बी अ वेरी प्रॉब्लमैटिक थिंग फॉर अदर पीपल। आपके पास ज़्यादा दिमाग है, आप समझदार हैं, आप ज्ञानी हैं, उससे बड़ी ज़्यादा शत्रुता फैल रही है आपकी।
आप समझदार हैं, इसमें आपकी गलती नहीं है, लेकिन उस गलती के आगे कहीं और जगह की प्रॉब्लम्स आ रही है। आप समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं? तो आपकी सोच, समझ, बुद्धि, ज्ञान, यही आपकी शत्रु बनती चली जा रही है। एक्स्ट्रा स्मार्ट हो जाना, कभी कभार एक्स्ट्रा ओवरडू कर जाना अपनी चीज़ों में, लोगों को इतना ज़्यादा समझा देना कि वो आगे निकल गए, आप पीछे रह गए, बातों बातों में अपने राज बता देना, बातों बातों में लोगों को ये समझना कि एवरीबडी इज़ माई फ्रेंड, एवरीबडी इज़ दिस, एवरीबडी इज़ वेरी लवेबल, और आपने अपनी इंटेलिजेंस का बखान कर दिया, अपनी ऊंचाई का, अपना मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं। यू आर ट्राइंग टू एक्चुअली शोकेस योर सेल्फ। शत्रुता, ये सबसे बड़ी शत्रुता वाली चीज़ें हैं। याद रखिए, 6th हाउस का लॉर्ड जब 5th में बैठेगा, नेवर गो इनटू ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स। बच्चे जो हैं, आपका 6th हाउस का लॉर्ड जब 5th में जाके बैठेगा, तो हो सकता है कि भाई बच्चों के साथ शत्रुता निकले। कभी कभी वो शत्रु जैसा आपके साथ व्यवहार कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि वो आपका बुरा चाहेंगे, बट पढ़ नहीं रहे, लिख नहीं रहे, बीमार हो गए, कष्ट है, अब उनके ऊपर करना पड़ रहा है, ध्यान देना पड़ रहा है, समझाना पड़ रहा है, डांटना पड़ रहा है, उनके ऊपर आपकी 75% ऑफ एनर्जी जा रही है, तो वो आपके लिए शत्रु हो तो गए। हम ही लोग कह देते हैं घर में हर जगह कि ये बच्चे नहीं हैं, ये हमारे दुश्मन हैं, ये हमारे शत्रु हैं। तो कई बार होता ही है ना भाई, क्यों कहते हैं माता पिता या हम लोग स्वयं भी, कई बार ऐसा होता है वी से टू अवर सन्स और डॉटर्स, और कि भाई कैसे हो सकते हैं। और आजकल हम लोग देख रहे हैं जो युग चल रहा है, किस तरीके से बच्चे अपनी माँ पिता के साथ ट्रीटमेंट देते हैं, करते हैं। तो शादी होने के बाद दे टेक एवरीथिंग एंड दे किक देम आउट। और आजकल ओल्ड एज होम्स देख लीजिए आप कितने खुल रहे हैं। तो कहने का मतलब है बच्चे हमारे शत्रु हो सकते हैं, आप ऐसा कह दीजिए। जरूरी नहीं है शत्रुता का मतलब कि दे आर बैड। शत्रुता किसी और चीज से भी निकल सकती है। मे बी वो खुद में सफर कर रहे हैं और उनकी सफरिंग में आपको साथ देना पड़ रहा है। दे गॉट मैरिड, दे वेंट थ्रू अ डाइवोर्स, प्रॉब्लम्स। तो एक तरीके से अब वही आपके जीवन में शत्रु जैसा व्यवहार कर रहे हैं ना, किसी और की जरूरत नहीं है। बच्चे के थ्रू आपने बहुत कुछ देख लिया, पुलिस, कोर्ट कचहरी, लड़ाई झगड़े, सब चीजें देख ली, ये आपके शत्रु हो सकते हैं। हम प्रेम संबंधों में, लव, रोमांस, हमारा जबरदस्ती के डिजायर्स, हम पड़े हुए हैं जबरदस्ती के डिजायर्स में फॉर द लव ऑफ थिंग्स, तो वो हमारी शत्रु हो सकती है। हम ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ को चाह रहे हैं, हम ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ को मान रहे हैं, तो हमारा हो सकता है वो हमारा बंटाधार कर दे, शत्रुता का हमारा वो कारण बन जाए। पुटिंग अननेसेसरली अटेंशन एंड अफेक्शन ऑन एनीवन कैन ruin us, ये पॉइंट बता सकता है वो 6th हाउस का लॉर्ड। स्टॉक्स, शेयर्स, लॉटरी, ये सब हमारे शत्रु हो सकते हैं। इसमें पैसा लगाया, चला गया, शॉर्टकट मनी हमें कमाना है, बहुत जल्दी जल्दी अमीर हो जाना है। कभी कभार हमारा नाम हमारा दुश्मन बन जाता है। तो जीवन को 6th हाउस का लॉर्ड जब 5th में बैठा हो, तो मे बी आई विल एडवाइज देम कि थोड़ा अपना नाम को लो रखिए, फैल रहा है फैलने दीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा पिक्चर में मत आइए। कभी कभार आपका नाम या बहुत पावर में आ जाना, या बहुत पोजीशन में आ जाना, या बहुत फ्रंट लाइन में आ जाना कई बार आपके लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। मे बी वो लोग आपको नीचे घसीट दें या लोग ना प्रसन्न हों, तो ये लोग शत्रुता करने लग जाते हैं। कई बार आपसे छोटे लोग जो डिजर्व नहीं करते हैं वो आपके शायद शत्रु बन जाए, आपको नीचे घसीटना जाए। तो आपका कई बार जो पावर है, जो पोजीशन है, जो अथॉरिटी है, वो चैलेंज यहाँ पे होती है। तो एक तरीके से हमारा नाम, हमारी पावर, हमारी कुर्सी कभी कभार हमारे लिए शत्रुता जैसा काम करती है। तो थोड़ा लोअर प्रोफाइल रहना इज वेरी गुड। तो लव, रोमांस कैन बी वेरी बैड। हम प्यार में पड़ गए और हमने सब कुछ अपना तबाह कर लिया। किसी के लिए भी हो सकता है, इट इज नॉट द नॉर्मल रोमांस दैट गोज ऑन बिटवीन अ गर्ल एंड अ बॉय, बट इट कैन बी रोमांस और प्रेम और डिजायर। तो किसी के साथ भी हो सकता है ना कि हम उनके ऊपर इतना प्रेम करते थे, हम उनका इतना ज़्यादा लगाव करते थे, बट उन्होंने हमको चीट किया या उन्होंने हमको कहीं ना कहीं से वो रिजल्ट नहीं दिया। तो आज हम आइसोलेट फील कर रहे हैं, आज वो हमको ठग के चले गए हैं, या हमने सारा जीवन उनके ऊपर लगा दिया लेकिन हमको वहाँ से कुछ नहीं मिला। दिस कैन बी द स्टोरीज।
तो यहाँ पे ये है। अब 5th हाउस जो है वो हमारा पूजा पाठ से रिलेटेड है, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, धर्म से भी रिप्रेजेंट करता है। तो 6th हाउस का लॉर्ड क्योंकि शत्रुता लिए हुए है, एनिमिटी लिए हुए है, इसमें बहुत सारे इश्यूज हैं, वो जब 5th में जाके बैठेगा तो कई बार अननेसेसरली पूजा पाठ, गलत पूजा पाठ करना, गलत चीज़ों की तरफ जाना और उनको पिक कर लेना कैन बी प्रॉब्लमैटिक। गलत अंगूठी, गलत मंत्र, गलत चीज़ों में चले जाना, वो आपको बर्बाद करता चला जा रहा हो और आपको पता नहीं है, एंड यू आर डूइंग द रॉन्ग मंत्रास, यू कैन जस्ट थिंक लाइक दैट। अब 5th हाउस जो है वो क्रिएटिविटी को लेके है, 5th हाउस जो है वो हमारे पैशन को लेके है, 5th हाउस जो है वो हर प्रकार का चीज़ों को बहुत सुंदरता प्रदान करने को लेके है 5th हाउस, इन अ वेरी नाइस वे एंड इन अ वेरी ह्यूज वे। तो कई बार 6th हाउस का लॉर्ड जब 5th में बैठता है तो कई बार हम बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, बहुत डिज़ाइनर, बहुत अच्छी है हमारे अंदर वो स्किल, बहुत अच्छा है, तो कभी ये चीज़ें हमारे लिए गलत काम कर जाती हैं। गलत काम इन द सेंस कैसे करती हैं, आप कहेंगे क्रिएटिव होना कहाँ से गलत हो जाएगा। क्रिएटिव होना कई बार इसलिए गलत हो जाएगा कि मे बी यू शुडंट हैव पुट दैट मच स्ट्रेस ऑन द क्रिएटिविटी पार्ट, उस पे नहीं आपको देना था, शायद क्वालिटी पे देना था, शायद प्रोडक्शन पे देना था, या किसी और चीज पे देना था। समटाइम द क्रिएटिविटी वॉज नॉट एसेंशियल, आप उसी में पड़े रह गए, शायद दूसरी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। कई बार हम ऐसा सोचते भी रह जाते हैं, तो दे कैन ऑल्सो बिकम आवर एनिमी। 5th हाउस इज रिलेटेड टू अवर फ्यूचर, हमारे फ्यूचर से रिलेटेड है, व्हाट वी थिंक अबाउट अवर फ्यूचर। तो छठे स्थान का जब लॉर्ड 5th हाउस में बैठता है, फ्यूचर को सोच के काम ना करना, फ्यूचर को ना देखना, फ्यूचर को एनालाइज ना करना, किसी चीज को लेके, रोटी कपड़ा मकान जीवन हेल्थ पैसा आने वाला समय, हम उसको देख के काम नहीं करते हैं, बिगेस्ट प्रॉब्लम, शत्रु, वहां पे गिरेंगे ही गिरेंगे हम, आप ये याद रखिएगा। अब 6th हाउस का लॉर्ड 5th में बैठा हुआ है और वो जो भी प्लैनेट है उस अपने कारक तत्वों के हिसाब से वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा 5th हाउस में बैठ के। अब 6th हाउस का लॉर्ड मान लीजिए यहाँ पे मंगल है और वो 5th हाउस में बैठा हुआ है, इट कैन क्रिएट प्रॉब्लम। कभी कभार अपना बॉसिंग करना, गुस्सा, इम्पल्सिवनेस, इन सारी चीज़ों की वजह से थोड़ा हार्श हो जाना, थोड़ा अपनी चलाना, काइंड ऑफ कभी एकदम से एब्रप्ट हो जाना, उन सब चीज़ों की वजह से हमको कई बार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। 6th हाउस का लॉर्ड जब 5th में बैठा तो हम जानते हैं मंगल उसका कारण बनेगा हमारी शत्रुता का और ज़्यादा। हम प्यार कर रहे हैं, प्यार में हमने लड़ाई झगड़ा कर लिया, गुस्सा में बोल दिया, लपड़ मार दिए, दो खत्म हो गया मामला, समझ गए। तो मंगल किस प्रकार से शत्रु बन गया। अब जब 6th हाउस का लॉर्ड 5th में बैठता है तो मैंने आपको बताया, फिर राशि भी जो 5th हाउस में राशि होगी वो भी वो शत्रुता को आगे बढ़ाएगी, घी उसमें लगा देगी। मान लीजिए 5th हाउस में राशि है आपका पाइसेस राशि है, अब पाइसेस राशि बैठी हुई है तो वो कैसे शत्रु बन सकती है। ज़्यादा इमेजिनेशन में रहना, ज़्यादा खोए खोए रहना, हमेशा इंडिपेंडेंटनेस तरीके से काम करना, बहुत सेंसिटिविटी, यही हमारे शत्रुता का कारण बन गए। ये प्रॉब्लम आती है जब 6th हाउस का लॉर्ड 6th में बैठा होता है। दिस इज अ राजयोग, विपरीत राजयोग, बट स्टिल इट कैन क्रिएट शत्रुता, ये बात याद रखिएगा। जब छठे स्थान का स्वामी छठे में बैठा हुआ होता है, क्लीन बैठा हुआ है, इट इज वेरी गुड। अगर किसी प्लैनेट के साथ बैठा हुआ है, इसका मतलब है वो प्रारब्ध उसने उठाया हुआ है और उस प्लैनेट से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम, कष्ट, परेशानी या अपने आप को करेक्ट करना होगा। 6th हाउस का लॉर्ड जो भी हो, मैं आपको पहले बताऊं, 6th हाउस का लॉर्ड जब 6th में बैठा होता है तो 6th हाउस क्या है? डिसिप्लिन, काम, हार्डवर्क, रूटीन, सेवा, चीज़ों को बहुत स्पेसिफाई तरीके से करना, स्पेसिफिक तरीके से करना, बहुत अच्छे से देखभाल करके। द पर्सन इज वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी सर्विसफुल, ड्यूटीफुल, ऑर्गेनाइज्ड, स्ट्रक्चर्ड। अब जब छठे स्थान का स्वामी ये छठे में बैठा होता है ना, तो ये सारी चीजें आपकी दुश्मन बन जाती हैं कई बार। और आप स्ट्रक्चर्ड हैं, आप चाहते हैं दूसरा भी वैसे ही हो, यहाँ से प्रॉब्लम्स शुरू। अब आप समझ सकते हैं।
छठे स्थान में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आपको। आप कहेंगे गुरुजी 6th हाउस का लॉर्ड 6th में बैठा है तो कौन शत्रु होगा। ये चीज़ें शत्रु होंगी। बहुत ज़्यादा अपने आप में कामकाजी बनना, आगे बढ़ना, अपने जैसा लोगों को समझना, देखना, अपने जैसा हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज, स्ट्रक्चर्ड, सारी चीज़ें बिल्कुल एक जैसे लेबल्ड लाइफ है ना, ऐसा काम ऐसे करना है। एंड दे नो हाउ टू डू एवरीथिंग with all the kind of things. They are the people who write down things and बड़ा अच्छी तरीके से करते हैं कंफर्म करके, and they will recheck and redo things. लेकिन अब पूरी दुनिया ऐसा नहीं हो सकती, तो उसकी वजह से लड़ाई झगड़े होंगे। आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। दूसरी बात, अब वो जो प्लैनेट है उस प्लैनेट के अकॉर्डिंग आपकी शत्रुता हो सकती है। अब वो प्लैनेट है मान लीजिए जुपिटर, और वो 6th हाउस में बैठा हुआ है। अब 6th हाउस में बैठा हुआ जुपिटर आपको किस प्रकार से शत्रुता प्रदान कर सकता है। जुपिटर 6th हाउस में, जुपिटर रिप्रेजेंट करता है धर्म को, पढ़ाई, एजुकेशन, टीचर्स, गुरु, स्पिरिचुअलिटी, इन सब चीजों को। मालूम पड़ा ये जितने भी लोग इस कैडर में आते हैं वो सब आपके शत्रु हो सकते हैं, वो आपका फायदा उठा सकते हैं। इन द सेंस कहने का मतलब ये कि वो आपका फायदा उठाते चले जा रहे हैं इन अ गुड वे और इन अ रॉन्ग वे। तो वो आपका फायदा उठाते चले जा रहे हैं। जुपिटर नाइसनेस के लिए, एग्जैजरेशन के लिए, एक्सपेंशन के लिए, होल हार्टेडनेस के लिए, बड़प्पन के लिए, फेथ के लिए, बिलीव के लिए, पॉजिटिवनेस के लिए जाना जाता है। ये सारी चीजें आपके शत्रु हो सकते हैं। एक्स्ट्रा मेहरबान हो रहे हैं लोगों के ऊपर, एक्स्ट्रा ये कर रहे हैं, एक्स्ट्रा फेथ दिखा रहे हैं। जुपिटर क्योंकि 6th में बैठा है, काम के 6th हाउस होता है काम का, रूटीन का। जुपिटर बैठा है, आपने कहा दूसरा आदमी भी मेरी तरह फेथफुल काम करेगा, वो नहीं करा उसने, वो नहीं करा, तो ये चीज आपके लिए शत्रुता वाली जैसे निकल आई ना। आप वैसा सोच रहे हैं। अब सैटर्न बैठा है 6th हाउस में, अपने ही घर का बैठा हुआ है, अपनी साइन का 6th हाउस का लॉर्ड। सैटर्न इज रिलेटेड टू ऑल द काइंड ऑफ हार्ड वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड डिटेलिंग एंड वो इस तरीके का प्लैनेट है सैटर्न। सैटर्न अकॉर्डिंगली पेशेंस भी रखता है, बहुत बहुत ज़्यादा अपने अंदर गंभीर भी है, चीज़ों को समझता है, जल्दी जल्दी हिलता नहीं है, गिरता नहीं है, चलता रहता है। एक तरीके का शॉक एब्जॉर्बर टाइप का काम करता है सैटर्न 6th में बैठ के। हम दूसरे से भी ऐसा ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भैया तुम भी 18 घंटे काम करो, हम भी 18 घंटे काम करते हैं। थकना क्या होता है, ये क्या होता है। अब फिर वही वाली बात है, ये चीज़ें कई बार हमको प्रॉब्लम या हमारी शत्रुता का कारण बन जाती हैं। यही चीज़ें शत्रुता का कारण बन जाती हैं, आप समझ गए होंगे। तो पहला मैंने आपको बताया 6th हाउस का लॉर्ड अगर 6th में बैठा होगा तो 6th हाउस की जो जो चीज़ें होती हैं ना वो आपकी शत्रु बन जाती हैं। अच्छा, एक और भी बात है बीच में, 6th हाउस जैसे हमारा रोग, ऋण, झंझट, लड़ाई झगड़ा, जेलसी, ग्रीड, अनाप शनाप तरीके से किए गए काम, पैसा, सब यहाँ पे आता है। देखिए ये सबसे बुरा घर है 6th हाउस जो है, वो बहुत अपने अंदर बुराई समेटे हुए है। तो इसके अंदर घूस भी रहती है, लालच भी रहता है, जेलसी भी रहती है, ग्रीड भी रहती है, घृणा भी रहती है, सब रहता है यहाँ पे। अब 6th हाउस का लॉर्ड जब 6th हाउस में बैठा हुआ है तो ये सारी चीजों से हमको सुरक्षा मिल रही है। बट क्या हमारे शत्रु या एनिमीज नहीं होंगे इन चीजों से रिलेटेड? बिल्कुल होंगे। कई बार उन चीजों से रिलेटेड ज्यादा एनिमी होंगे। जैसे अगर मान लीजिए मैंने अभी आपको बताया ना कि अब जो भी वो प्लैनेट है या जो भी वो घर है उनसे रिलेटेड ज्यादा आपके शत्रु हो सकते हैं। छठे स्थान में छठे स्थान का स्वामी बैठा हुआ है और ये घर है ऋण का। तो क्या ऐसा व्यक्ति ऋण नहीं लेगा या उसके ऊपर ऋण नहीं चढ़ेगा या ऋण क्या कभी उसका शत्रु नहीं बनेगा? बिल्कुल बन सकता है। वो बढ़ चढ़ के ऋण ले सकता है। अगर जैसे मैंने अभी आपको बताया वो जुपिटर बैठा है, अब तो उसको फेथ है, उसको बड़ा विश्वास है, वो कहेगा अरे लाओ 2 लाख लाओ, 4 लाख लाओ, 10 लाख, 20 लाख लाओ, ले लेगा। वो सन बैठा हुआ है, ही विल बी वेरी पावरफुल टू टेक इट। किसी चीज के लिए वो ऋण ले लेगा उस चीज में। मंगल बैठा है, बहुत तेजी से किसी कामों के लिए ले लेगा। समझ रहे हैं कि हाँ हमने ऋण ले लिया किसी चीज के लिए ना। एट टाइम्स ऑफ प्रॉब्लम्स ऑल्सो, मंगल जो है कई बार प्रॉब्लम भी शो करता है हमको, उसकी वजह से भी हमने ऋण ले लिया।
तो प्लैनेट ये भी बताते हैं यहाँ पे कि देखो ये वाली सिचुएशंस अगर हो सकती हैं, ये आपके शत्रु हो सकते हैं। तो जो भी प्लैनेट बैठा हुआ है हमको उससे भी संबंधित देखना पड़ेगा कि वो भी हमारे शत्रु हो सकते हैं। मंगल अगर 6th हाउस में बैठा हुआ है तो हमारे लिए एक्सरसाइज, हार्ड वर्क, मसल पावर, हमारी मेहनत, हमारी करेज, हमारी ये सारी चीज़ें आपकी ताकत है। 6th हाउस का लॉर्ड 6th में बैठा हुआ है मंगल, बट मंगल क्रोध भी जन्माता है। मंगल अपने जैसा मेहनत और ताकत और करेज रखने की हिम्मत भी रखता है, तो दूसरे से भी कहता है फाइट करो, युद्ध करो। दूसरा आदमी करता नहीं तो वहां से शत्रुता का जन्म लेता है। तो ये कारण भी आपकी शत्रुता बन सकती है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। साथ में वहां जो राशि है, जो भी राशि बैठी हुई है आपके 6th हाउस में, वो राशि भी देखिए आपके शत्रुता का कारण बन सकती है। 6th हाउस का लॉर्ड 6th में बैठा है और वो राशि भी एक प्लेटफॉर्म बना सकती है आपकी शत्रुता का, लड़ाई का। अब जैसे वहां पे राशि है, मान लीजिए धनु। अब धनु राशि रिप्रेजेंट करती है एंथुजियाज्म को, एडवेंचर को, फेथ को, बिलीफ सिस्टम को, आगे बढ़ने को, हठ धर्मिता को, अपनी सोच को। ये सब चीजें आपकी शत्रु बन सकती हैं कल को। यही सारी चीजें, बहुत ज्यादा एंथुजियाज्म, बहुत ज्यादा एडवेंचरिज्म कैन लीड टू योर फॉल। ये आपके शत्रु हैं, उस पर आपको जीतना है, अपने आप को उससे अपने आप को बचाना है। अब 6th हाउस के लॉर्ड 6th में बैठा हुआ है, आपका कौन शत्रु हो सकता है? ननिहाल पक्ष कई बार आपको प्रॉब्लम दे सकता है, वहां से प्रॉब्लम आ सकती है आपको। तो 6th हाउस मान के चलिए कि कभी कभी वहां पे जो भी प्लैनेट बैठा हुआ है वो अपने तरीके की सनक दे देता है, तो कभी आप उसमें चलते चले जाते हैं और उस सनक की वजह से ही आप फंस जाते हैं। तो कई बार ओवर डू कर जाना, ओवर एक्सपेक्ट कर जाना उन चीज़ों से रिलेटेड भी शत्रुता का कारण बन जाता है, ये बात याद रखिएगा। अब 6th हाउस का लॉर्ड जब 7th हाउस में बैठा होता है तो हमारे कौन शत्रु हो सकते हैं? 7th हाउस देखिए जो है वो हमारे मैरिज का और घर है, हमारे यूनियन का, हमारे अलायंस का, हमारे पार्टनरशिप्स का घर है। तो जब 6th हाउस का लॉर्ड 7th में बैठेगा तो ये सब हमारे शत्रु हो सकते हैं। मैरिज कैन बी अवर वेरी प्रॉब्लमैटिक साइड। हमारा किसी के साथ आना, किसी का मिलना, शादी कैन बी वेरी डिस्टेस्टफुल। किसी के साथ पार्टनरशिप हो गया, किसी के साथ यूनियन, कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई एग्रीमेंट, कोई लियाजन, बहुत बुरा हो सकता है। 6th हाउस का लॉर्ड 7th में जब बैठा हो, देयर कैन बी मेनी एनिमीज जो दुनिया में आपको मिलेंगे, क्योंकि 7th हाउस बाहर की दुनिया का है और 7th हाउस जो है ओपन शत्रुओं का है और 6th हाउस शत्रुता का है। तो 7th हाउस बाहर की दुनिया में यू आर गोइंग टू मीट लॉट्स ऑफ पीपल जो आपके शत्रु होंगे। शायद वो आपकी इमेज के कारण, आपकी रेपुटेशन के कारण, आपकी नाइसनेस के कारण, कभी कभार जीवन में आपके उस एटीट्यूड के कारण कि आप बहुत फेयर हैं, आप बहुत जस्टफुल हैं, आप बहुत पीसफुल तरीके से रहना चाहते हैं या रहते हैं, उस वजह से आपके बहुत सारे दुश्मन यहाँ पे दुनिया में हो सकते हैं। तो आप समझ रहे हैं, यू कैन हैव ऑल द काइंड ऑफ एनिमिटी फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। शादी कैन बी अ लिटिल प्रॉब्लमैटिक, वहाँ आपकी शत्रुता हो सकती है। शादी में पढ़ना, शादी में जाना कैन शो यू मैनी टाइप ऑफ कलर्स। दूसरा, हमने किसी के साथ पार्टनरशिप कर ली, वो हमारे लिए लॉस का, शत्रुता का कारण बन जाता है। 7th हाउस हर प्रकार का एक्सट्रीम आनंद का है ना। 7th हाउस एक्सट्रीम आनंद का है। तो अब एक्सट्रीम आनंद में देखेंगे हम कि भाई हर प्रकार का आपका मजा है, लस्ट है, सेक्सुअल एक्टिविटीज है, खाना है, पीना है। अब जब 6th हाउस का लॉर्ड 7th में बैठेगा तो ये सब हमारे शत्रु हो सकते हैं। 7th हाउस इज ऑल्सो रिलेटेड टू व्हाट वी पोज आउटसाइड इन द वर्ल्ड। हम जो बाहर दुनिया को अपना चेहरा दिखाते हैं, जो हमारा चेहरा है, जो हमारा इम्प्रेशन है, जिससे दुनिया वाले हमको समझते हैं, हम अंदर से क्या हैं हमें नहीं मतलब, लोगों को नहीं मतलब होता है, लेकिन जो वो हमें देखते हैं 7th हाउस में तब हमें पहचानते हैं। तो वो इमेज कई बार आपकी शत्रु बन जाती है। यू आर वेरी नाइस, वेरी गुड, तो भी शत्रुता कई बार जन्म ले लेती है। लोग नीचा कराने की कोशिश करते हैं। मैंने देखा है 6th हाउस का लॉर्ड जब 7th में बैठा हो,
एक दो चीज़ें राहु वगैरह ऑल इन्वॉल्व हों इसमें बाधक प्लैनेट, तो मैंने ऐसे लोगों को नज़र लगते हुए, ब्लैक मैजिक होते हुए उनके ऊपर बहुत ज़्यादा देखा है। क्योंकि बाहर होते हैं बहुत आसानी से दे कैन बी इन्फ्लिक्टेड, इन सारी चीज़ों से किए जा सकते हैं, तो लोग बहुत कुछ कर जाते हैं इनके साथ। तो आप समझे ये सारी चीज़ें आपके लिए शत्रु हो सकती हैं। बिजनेस हमने किया, दैट कैन बी अ सेंस ऑफ प्रॉब्लम, यू नो, हमने बिजनेस किया, बिजनेस हमारे लिए शत्रु जैसा हो गया, बिजनेस के पार्टनर्स हमारे लिए शत्रु जैसे हो गए, बाहर हमारा कोई अलायंस है, कोई यूनियन है, उसकी वजह से हम खराब हो गए। 7th हाउस इज रिलेटेड टू ऑल सेक्सुअल एक्टिविटीज, उसकी वजह से हमारा नाम बदनाम हो गया, वो एक शत्रुता का कारण बन गया हमारे जीवन में, आप समझ रहे हैं। तो दीज ऑल काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स कैन बी देयर। 7th हाउस इज रिलेटेड टू ऑल किडनी प्रॉब्लम, डायबिटीज प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम्स को रिप्रेजेंट करता है 7th हाउस। तो हमको वो इशू हो सकते हैं, वो सब हमारे शत्रु बन सकते हैं। 7th हाउस इज रिलेटेड टू अत्यधिक हमने शो ऑफ कर दिया, दिखावा कर दिया, हम पैसा उठा के बिजनेस में लगा रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं, वो सब शत्रु जैसा व्यवहार कर सकता है। 6th हाउस इज व्हाट, लोन। 7th हाउस इज व्हाट, बाहर जाना, यात्रा, बिजनेस। हमने 6th हाउस पैसा उठाया, 7th हाउस में लगाया। कभी कभार इट कैन बी गुड, कभी कभार वो आपके लिए शत्रुता जैसा व्यवहार करेगा। आप समझ रहे हैं कि कौन कौन चीजें आपके लिए शत्रुता वाली हो सकती हैं। एक बहुत न्यूट्रल चीजों में रहना कभी कभार आपके लिए शत्रु बन सकता है। यू हैव टू टेक साइड्स, या तो ये या तो ये, आप बीच में नहीं रह सकते। कई बार बीच में रहेंगे, बीच में रहने की वजह से आप बहुत फंसे रहेंगे। ये काम करूं, ये भी कर लूं, दोनों कर लेता हूं, इसका साथ दूं, इसका साथ दूं, यू नो, दैट विल ruin यू, आपकी प्रोग्रेस को रोक देगा, वो आपका शत्रु हो जाएगा। यू हैव टू टेक साइड्स, इस बात को याद रखिए। 6th हाउस का लॉर्ड जब 7th में बैठा होता है तो कई बार प्रॉफिट्स, सिर्फ पैसा, सिर्फ अपनी डिजायर्स पूरी करना, या सिर्फ अपने सेल्फ इंटरेस्ट की तरफ या भोग की तरफ ध्यान देना शत्रुता उत्पन्न करता है। आदमी कहता है ना कि यार तुम सिर्फ अपना देखते हो, तुम्हें सिर्फ अपना पैसा चाहिए, अपना आनंद चाहिए, अपना भोग चाहिए, अपनी चीजें चाहिए, तो ये कभी कभार हमारे लिए शत्रुता वाला पॉइंट हो जाता है ना भाई। तो ये सारी चीज शत्रुता कर सकती हैं। 6th हाउस का लॉर्ड 7th में बैठा है, बाहर वालों के ऊपर अत्यधिक भरोसा करना, अत्यधिक उनसे एक्सपेक्ट करना, बाहर वालों के लिए, दुनिया के लिए, समाज के लिए अत्यधिक मेहनत कर जाना, अपना सर्वस्व निछावर कर देना, प्रॉब्लमैटिक। यहाँ प्रारब्ध भी देना है, परेशानी भी है, ये सारी चीजें आपकी शत्रु हो सकती हैं। यहाँ से आपको प्रॉब्लम आ सकती हैं, आप समझ रहे हैं। तो बाहर दिखावा ना करिए, जबरदस्ती के लिए शान और शौकत मत दिखाइए, बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल रहने के लिए खुद को मत झोंक दीजिए। 6th हाउस का लॉर्ड जब 7th में बैठा होता है तो एक बार वो ये भी बताता है कि देखो ऐसा नहीं है कि तुम जीवन में बाहर की दुनिया के लिए ही बने हो, घर में तुम्हारा एक पैर नहीं है, भगवान में, प्रभु में, जीवन में कुछ नहीं है, कोई लाइफ तुम्हारी बैलेंस नहीं है, और बाहर की दुनिया में ही जी रहे हो। शत्रुता, बाहर की दुनिया में जीना, बाहर के लोगों के साथ खाना पीना, बाहर ही खा पी रहे, बाहर ही चले गए, बाहर ही सो गए, बाहर ही सब चल रहा है। तो कभी कभार ये सारी चीजें आपकी शत्रु हो सकती हैं, इस बात को याद रखिएगा। अब वो जो प्लैनेट है 6th हाउस का लॉर्ड, जो भी प्लैनेट है, वो 7th में जाके बैठेगा तो वो अपने कारक तत्वों के हिसाब से आपको प्रॉब्लम देगा। सैटर्न है तो हो सकता है उदासीन, कोल्डनेस, रिस्ट्रिक्शंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये सारी चीज़ें आपके जीवन में शत्रु बने हैं ना। कभी वहाँ पे साथ में केतु बैठ गया तब और चीज़ें गड़बड़ा गई यहाँ पे, तब मंगल बैठ गया यहाँ पे तो लड़ाई झगड़े, एग्रेसिवनेस, इम्पल्सिवनेस, ज़्यादा तेजी, बाहर के 6th हाउस का लॉर्ड होके 7th में बैठ गया है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो जो प्लैनेट है अपने कारक तत्व के हिसाब से भी बाहर की दुनिया के साथ आपसे शत्रुता निकलवा सकता है। मंगल प्रॉपर्टी का कारक है, 7th हाउस बाहर की दुनिया का है, आप प्रॉपर्टी में किसी के साथ डील कर रहे हैं, वो फंस गई वहाँ पे, प्रॉपर्टी की वजह से शत्रुता हो गई, प्रॉपर्टी शत्रुता का कारण बन गई, ये वाला पॉइंट भी आता है। तो बहुत सारे कारक तत्व है ना जैसे मंगल के,
तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो अब जो भी प्लैनेट होगा वो भी और उन चीज़ों को बढ़ाएगा। राशि जो भी होगी, 6th हाउस का लॉर्ड 7th में बैठा हुआ है। अब 7th हाउस में राशि जो है वो है, मान लीजिए मिथुन राशि है, और 6th हाउस का लॉर्ड 7th में बैठा हुआ है। और मिथुन राशि किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करती है? ज़्यादा ज्ञान को, इंटेलिजेंस को, नॉलेज को, रिस्क टेकिंग को, जीवन को बहुत लाइट लेने को, प्रैक्टिकलिटी। दे कीप ऑन गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन, दे गेट बोर्ड वेरी इजीली। लाइफ में अनसर्टनिटी होती है, अनडिसिसिव होते हैं, रिस्क टेकिंग होते हैं। आप समझ रहे हैं? इन चीज़ों की वजह से हमारे जीवन में प्रॉब्लम आ सकती है। मिथुन राशि इज रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, अंडरस्टैंडिंग्स, लॉजिक्स। इन सारी चीज़ों की वजह से बाहर की दुनिया वालों के साथ आपकी शत्रुता बढ़ सकती है। ये उन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। कोई सोशल मीडिया, कोई बाहर आपकी इमेज, कोई आप कहीं जा आ रहे हैं यात्राओं में, वहाँ आपसे शत्रुता निकाली जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें आपके शत्रु हैं। इन चीज़ों से आपको काउंटर अपने आप को करना है। यू हैव टू लर्न कि वहाँ पे कौन सी राशि है। 6th हाउस का लॉर्ड मेरा 7th में बैठा है, वहाँ राशि मिथुन है। तो मैं ज़बरदस्ती के लिए बाहर की दुनिया में बार बार नई नई चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट ना करूं, नहीं तो औंधे मुंह गिर जाऊंगा एक दिन। वहाँ राशि मिथुन है जो हमें पुश करती है उस चीज़ के लिए। इस बात को ध्यान रखिए। अब 6th हाउस का लॉर्ड 8th में बैठा हुआ है। अब ये भी एक विपरीत राजयोग है। इज इट गुड और इज इट बैड? नो, इट इज गुड समटाइम्स बट इट कैन बी वेरी बैड ऑल्सो। तो 6th हाउस का लॉर्ड 8th में बैठा है। आपकी शत्रुता का कारण आपका सेहत, कोई क्रॉनिक, कोई जेनेटिक इलनेस, कोई प्रॉब्लम, ऑन गोइंग इशू, माता पिता से मिली हुई प्रॉब्लम होने की संभावना बिल्कुल रहेगी, ये याद रखिएगा। अत्यधिक भोग आप कर रहे हैं, विलास, भोग, आनंद, छुपे हुए जितने काम हैं वो सब आपके शत्रु हैं। 6th हाउस का लॉर्ड 8th में बैठेगा, ये सब आपके शत्रु हैं। इस बात को याद रखिएगा। शॉर्टकट, पैसा कमा लेना, इधर उधर से पैसा बना लेना, बट नेचुरल है, ये सब हमारे शत्रु हैं। हम औंधे मुंह गिर जाएंगे। गलत लोगों का साथ में पड़ जाना, गलत लोगों की संगत, छुपे हुए लोग, रहस्यमय लोग, जिनके बारे में कुछ पता नहीं, जिनके बारे में क्लियर नहीं है, जो बैक बेंचर्स हैं, जिनको कोई नहीं पूछता है, उनका साथ, उनके साथ मिलके काम करना, उनका गठजोड़ आपको बर्बाद कर सकता है। ये सब आपके शत्रु हैं। जीवन में अंडर द टेबल पैसा, कोई इधर उधर का पैसा बनाना, वो कमाना, बट नेचुरल है, वो सारी चीज़ें आपकी शत्रु हो सकती हैं। नाम खराब हो रहा है, नाम बदनाम हो रहा है, उन चीज़ों की वजह से आप जेल जा रहे हैं, फंस गए, नाम खराब, अपमान हो रहा है। ये सारी चीज़ें 6th हाउस का लॉर्ड 8th में बैठा है तो कर सकता है। छुपा हुआ जीवन जी रहे हैं आप, छुपा हुआ जीवन जीने के लिए मजबूर हो गए हैं, ये सब आपके शत्रु हैं ना। क्योंकि क्यों ऐसा है? आप 6th हाउस का लॉर्ड 8th में बैठेगा, आप अपने मन से आइसोलेटेड हैं, आप अकल्ट में हैं, आप रिसर्च में हैं, आप फॉरेन में हैं, दैट इज गुड, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। आप हीलर हैं, डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, सीए हैं, वेरी गुड। आप माइनिंग में काम करते हैं, LIC में काम करते हैं, लोगों का पैसा बचाते हैं, सजेस्ट करते हैं उनको कैसा कहाँ पैसा लगाओ इन्वेस्टमेंट्स में, एनीथिंग रिलेटेड टू दैट, ओके, दैट इज फाइन। आप क्वालिटी कंट्रोल में हैं, टेक्निकल में हैं, पैथोलॉजी में हैं, थेरेपी में हैं, फाइन। बट 6th हाउस का लॉर्ड 8th में बैठा हुआ है। आप ये सब काम करेंगे तो आप शत्रुता आपके यही सारी चीज़ें बन के आएंगी। छुपा हुआ जीवन जी रहे हैं, लोगों के सामने नहीं आ रहे हैं, क्लियर नहीं है, मन की बात आपकी क्या है लोगों को नहीं पता है, किसी भी तरीके की बात है ना। आप सोच रहे हैं आप जो गलत काम कर रहे हैं वो छुपे रह जाएंगे, उसका एक एक चीज़ का आपको फल मिलेगा। मैं ये बता दूं, 6th हाउस मान लीजिए ग्रीड का है, लालच का, और वो 8th में बैठा है। आपके मन में छुपी हुई एक लालच है, आप उसको रखे हुए हैं। आप सोच रहे हैं वो छुपा हुआ लालच, वो छुपा हुआ मोह, वो छुपा हुआ लस्ट, वो छुपा हुआ लोभ आपको जीवन में बड़ा सुंदर नाम कराएगा, नहीं, अरे वो थू थू करवा देगा, आपके नाम खराब करा देगा आपका।
अब दुनिया में आप चाहे बताएं नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं आप बदनाम होंगे, आपका नाम खराब होगा। आप अपने आप को अकेले जब बैठेंगे तो धिक्कारेंगे कि ये आपने क्या किया, व्हाट हैव यू डन, तुमने ये कौन सा काम किया। तुमने अपना जो प्रारब्ध लिखा था, 6th हाउस का लॉर्ड 8th में प्रारब्ध लिखा था कि अपने आप को किसी भी परेशानी के समय में भी सही तरीके का काम करते चले जाओ, उस समय वो तुमने फॉलो नहीं किया। इनफैक्ट तुम अपने जीवन के रूटीन को, स्ट्रगल्स को, ऑब्स्टिकल्स को, मेहनत को, सर्विस को जो है वो भूल गए, तुमने उसको विसार दिया, तुमने गलत कामों में उनको लगाया, तुमने गलत समय में अपना रूटीन और एंटरटेनमेंट की तरफ चले गए। ये सब आपके शत्रु हैं, खराब करके रख देंगे। कभी कभार क्रॉनिक इलनेस है, प्रॉब्लम्स हैं, अप्स एंड डाउन्स हैं लाइफ में, उसका आप कुछ नहीं कर सकते हैं। 6th हाउस का लॉर्ड जब 8th में बैठता है तो इट कैन एक्चुअली गिव यू दिस काइंड ऑफ थिंग्स। आइसोलेशन देता है, अपमान देता है, अपने हाथों से आप अपना बेड़ा गर्क कर लेते हैं, एक अगर ऐसा कहा जाए, है ना, खराब कर लेते हैं आप अपने हाथों से। आप ऐसा काम कर जाते हैं, आप दुस्साहस कर जाते हैं कुछ चीज़ों में। एक होता है साहस और एक होता है दुस्साहस। तो आप दुस्साहसी हो जाते हैं, आप ऐसे काम कर जाते हैं जो आपको नहीं करना है। पढ़ाई के साथ चीट कर गए, पूरा जीवन बर्बाद। नौकरी के साथ चीट कर गए, पूरा जीवन बर्बाद। माता पिता के साथ चीट कर गए, पूरा जीवन बर्बाद। अपना पैसों के साथ जीवन चीट कर, सब पूरा, वाइफ के साथ, हस्बैंड के साथ, तो इट कैन ruin योर लाइफ। 8th हाउस, 6th हाउस का लॉर्ड 8th में बैठा है। अब 8th हाउस इज रिलेटेड टू इन लॉज। वो हो सकता है आपके शत्रु हो जाए, वहां से हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारी प्रॉब्लम आपके जीवन में आ सकती हैं। आउटसाइडर्स, स्ट्रेंजर्स, कोई तंत्र मंत्र, टोटके, फलाने, ये सब आपके शत्रु हैं। बेकार लोगों से मिलना, बेकार लोगों का साथ, जो जीवन में स्ट्रेंजर्स हैं, दे कैन लूट यू, दे कैन आपका बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इस तरफ ना जाइए। फिर डाइजेशन, पेट, लिवर, ये सारी चीज़ों की आपको प्रॉब्लम हो सकती है। क्रॉनिक इलनेस जीवन में हो सकती है आपको। सो 6th हाउस का लॉर्ड 8th में बैठेगा तो ये सब चीज़ें आपकी शत्रु हो सकती है। फिर वहाँ पे जो भी राशि है, 8th हाउस में जो राशि पड़ रही है उसकी वजह से भी देखिए आप प्रॉब्लम में जा सकते हैं। अब जैसे मैंने अभी पहले एग्जाम्पल दिया था कि 6th हाउस का लॉर्ड जब 7th में बैठा हो तो, और वहाँ पे मिथुन राशि हो, उसी तरीके से 6th हाउस का लॉर्ड जब 8th में हो, वहाँ पे भी मिथुन राशि हो, तो आप क्या करेंगे। देखिए अब मिथुन राशि वहाँ पे रिप्रेजेंट करेगी जैसे एक्स्ट्रा क्यूरोसिटी को हमारे जीवन में ना। 8th हाउस में मिथुन राशि पड़ रही है, क्यूरोसिटी। 6th हाउस का लॉर्ड 8th में बैठा हुआ है। अब ये क्यूरोसिटी हमारे जीवन में हमको बदनामी की तरफ ले जा सकती है अगर हम गलत कामों में लगाएंगे। तो शराब की क्यूरोसिटी, सेक्स की क्यूरोसिटी, सिगरेट की क्यूरोसिटी, ये सब हमको बर्बाद करके ले गए कि नहीं ले गए। अच्छा, खोजबीन करने की आदत, मिथुन राशि इज ऑल्सो रिलेटेड टू यू गो डीप एंड डीप एंड डीप, बिकॉज दे एक्चुअली नीड टू रीड एंड want to find something in life. They thus keep on reading and knowing, वो वाला पॉइंट है। तो अब 8th हाउस में आपकी मिथुन राशि, आप जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं यहाँ पे। तो अब 6th हाउस का लॉर्ड 8th में बैठा हुआ है, या तो आप अच्छी चीजें सीखेंगे या गलत चीजें सीख जाएंगे। वो सब आपकी शत्रु बन जाएंगी। भाग जाना, पढ़ाई न करना, धोखा दे देना, बंक मारना, झूठ बोलना, सारी चीजें सीख गए ना आप। सीख तो गए, वहां मिथुन राशि थी, कुछ सीखना था, आप ये सीख गए। वो उसने आपका ये सब शत्रु आपके बन के बाहर आ गए। और उसके बाद एंजाइटी है, अनसर्टेनिटी है, वो आपके लिए प्रॉब्लम का कारण बन जाएगी। कभी कभार हमारी अनसिटी है, फोबियाज हैं, डर हैं, अनसर्टेनिटी है, जल्दीबाजी में हमने कोई डिसीजन ले लिया, मिथुन राशि 8 में है और हमने अपना सत्यानाश कर लिया। 6th हाउस का लॉर्ड 8th में बैठा है। उसी तरीके से जो 6th हाउस का लॉर्ड जब 8th में बैठा होगा और वो जिस तरीके का प्लैनेट होगा वो अपने तरीके से भी आपको प्रॉब्लम दे सकता है। मान लीजिए वो मंगल है, 6th हाउस का लॉर्ड मंगल है और वो 8th में बैठा हुआ है, तो किस प्रकार से वो आपको प्रॉब्लम दे सकता है, शत्रु कैसे हो सकता है। अननेसेसरली अपनी एनर्जी उन चीज़ों में लगाना, मार्स इज एक्शन एंड एनर्जी,
और 8th हाउस क्या है, वो भी एक तरीके का ऐसा एनर्जी हाउस है कि हम तो वो उसके अंदर जाते चले जा सकते हैं। अगर गुड वे में जाएं तो साइंटिस्ट, रिसर्च, एस्ट्रोलॉजर और एस्ट्रोनॉमर क्या क्या बन जाएं हम, टॉप क्लास इंजीनियर, टॉप क्लास ये। और अगर मंगल वहां बैठा है तो हमने अपनी एनर्जी सारी गंदगी में लगा दी है ना, तो मंगल की एनर्जी तो है ही है भाई। अब 8th हाउस में लगेगी तो सब तरीके की गंदगी में। हम 18 घंटे शराब पी सकते हैं, हम 18 घंटे जो है वो पॉर्न देख सकते हैं। एनर्जी आप समझ रहे कहाँ जा रही है। अब मंगल वैसे भी अब्यूजिव है, लड़ाई झगड़ा, क्रोध, एकदम से बिफर जाना और एकदम से लड़ाई झगड़े में पड़ जाना, यू नो दैट काइंड ऑफ थिंग। ये सब शत्रु हैं आपके। 6th हाउस का लॉर्ड, 6th हाउस का जो लॉर्ड है वो 8th में बैठेगा, वो भी बताएगा। मैंने बताया क्या क्या हो सकता है। और फिर 8th हाउस में जो राशि है वो उसको और हवा देगी, ये बात याद रखिएगा। 6th हाउस का लॉर्ड जब 9th में बैठता है तो कौन शत्रु होता है, कभी कभार भाग्य ही हमारा शत्रु बन जाता है। भाग्य शत्रु बन जाता है, भाग्य ही हमको आगे नहीं बढ़ने देता, उसमें कुछ नहीं किया जा सकता है। व्हाट इज रिटन, व्हाट इज रिटन, दैट इज रिटन। तो कहने का मतलब है भाग्य हमारा शत्रु बन जाता है। दूसरी बात, नीति, नियम, रूल, रेगुलेशंस, ये सब व्यक्ति के कभी कभार शत्रु बन जाते हैं या मानने लग जाता है ना कभी कभार उन चीजों को। कहने का अर्थ ये, 6th हाउस का लॉर्ड 9th में बैठा हुआ है तो नीति नियम फॉलो करना उसको शत्रुता लगती है, जैसे उसके शत्रु हैं ये सब। नीति नियम, रिलीजन, पिता, गुरु, ये सब उसके शत्रु हैं कभी कभार। एंड समटाइम्स इफ इट इज रिटन इन देयर चार्ट, तो हो सकता है पिता के द्वारा उनको प्रताड़ना मिले या पिता के द्वारा कोई ऐसा काम हो जाए जिसकी वजह से उनको शत्रुता जैसी फील हो, या उनके जीवन में पिता की कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं और उसको निपटाते हुए इनका जीवन बीत गया, तो एक प्रकार से पिता भी इनके शत्रु सरीखे हो गए। कोई गुरु है, कोई एडवाइस है, कोई डायरेक्शन है 9th हाउस, वो उनको ऐसा मिल गया कि वो शत्रुता जैसा काम किया। अरे हमको ऐसे गुरु मिल गए, उन्होंने हमारा सत्यानाश कर दिया। ऐसे हमको डायरेक्शन उन्होंने मिल गया, हमें बर्बाद कर दिया। अरे हमको ऐसी एडवाइस उन्होंने दे दी कि हमारा सत्यानाश हो गया। ये सारी चीजें आपकी शत्रु हो सकती हैं। 9th हाउस इज रिलेटेड टू जीवन में हमारा बिलीफ सिस्टम को, हमारा फेथ को रिप्रेजेंट करता है। तो कभी अननेसेसरली किसी के ऊपर बिलीव कर जाना, जरूरत से ज्यादा लोगों के ऊपर फेथ कर जाना, विश्वास कर जाना, उनके ऊपर बड़ा ज्यादा इमोशनली कनेक्ट उनके साथ कर जाना, उनके साथ हर प्रकार का एक सॉफ्ट कॉर्नर रखना लोगों के साथ। स्ट्रेंजर्स हैं, दुनिया में लोग मिले हमको उनके साथ और वो हमको चूना लगा के चले गए। हम सोचते हैं ना, अरे नहीं नहीं हमको तो अपनाना चाहिए, बाहर की दुनिया के बहुत लोग मिलते हैं, एवरी स्ट्रेंजर इज माई ब्रदर एंड ऑल दिस दैट, ठीक है। बट 6th हाउस का लॉर्ड 9th में बैठा, बहुत जरूरत से ज्यादा स्नेह, समर्पण और ये सब चीजें दिखाएंगे, वो चूना लगा के आपको चले जाएंगे कई बार। तो ये बात को ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ये आप सब चीजें आपकी शत्रु हो सकती हैं। कभी कभार आपका बिलीफ सिस्टम आपका शत्रु हो सकता है। आप जैसा सोचते हैं हम वही काम करेंगे और हम नहीं करेंगे, ये शत्रुता का कारण बन सकता है। या जो आप सोच रहे हैं वही करेक्ट सोच है, जो मैंने सोच लिया उसी पे दुनिया चल रही है, बाकी की चीजों से मुझे नहीं मतलब है, ये आपका शत्रु बन जाएगी। ये थॉट प्रोसेस आपकी शत्रु बन जाएगी। एक्स्ट्रा एंथुजियाज्म, एक्स्ट्रा एडवेंचरिज्म आपके लिए शत्रुता का कारण बनेगा। नई नई चीजों की तरफ जाना, नई नई चीजों की तरफ अट्रैक्ट होना कई बार आपके लिए शत्रुता का कारण बन जाएगा। नए लोगों पे ट्रस्ट कर लेना, नए लोगों का साथ कर लेना, नई चीजें बार बार अपने जीवन में एक प्रकार से प्रैक्टिस करते रहना, यू कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद देम, एंड वो एडवाइजेबल नहीं है। 9th हाउस पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, हायर इंटेलिजेंस, इन सब चीजों को रिप्रेजेंट करता है। तो 6th हाउस का जब लॉर्ड 9th में जाके बैठता है तो कई बार ये पढ़ाई लिखाई, ये सारी चीजें हमारे जीवन में नहीं मिल पाती, हमको ऑब्स्टिकल्स आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, परेशानी आती है, कष्ट हमको होता है। तो 6th हाउस का लॉर्ड 9th में बैठता है तो एक प्रकार से शत्रुता जैसा व्यवहार करता है हमारे साथ पढ़ाई को लेके। या इसका दूसरा सेंस एक निकल के आता है कि हम बहुत सारी पढ़ाई करके बैठे हुए हैं और हमको उसके अकॉर्डिंग सुख या संतोष नहीं मिल पा रहा है, हमको उससे नहीं एडवांसमेंट मिल पा रहा है। कई बार वो इन चीजों को भी शो करता है।
हो सकता है जीवन में लेट राइज, दिस कैन बी आपका जीवन में एक शत्रु हो सकता है। भाई जीवन में भाग्य देर से खुल रहा है, पढ़ाई देर से हो रही है, जीवन में हर चीज में ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, डिलेज आ रहा है, आप समझ नहीं आ रहा है। कई प्रकार की कोई पेरेंटल प्रॉब्लम है, कोई आपकी लिनिएज की प्रॉब्लम है, वो चलती चली आ रही है। लोगों पे अति विश्वास, अपना सोच थोप देना, कई प्रकार इस तरीके की आपके शत्रु हो सकते हैं। ऑब्स्टिकल्स, बाधाएं, ये सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आपने जिसको सोच लिया, उसके ऊपर विश्वास कर लिया, वो आपको धोखा दे सकता है, बर्बाद कर सकता है। तो 6th हाउस का लॉर्ड जब 9th में बैठता है तो कौन कौन लोग आपके शत्रु हो सकते हैं, ये मैंने आपको बताया है। कई बार आपको जीवन में शत्रुता इस तरीके से भी लगेगी कि आप सोचते हैं हमारा काम बड़ा जल्दी हो जाए, जल्दी से हो जाए, और आपके जीवन में जो पेशेंस है वो ही आपका वर्च्यू है। बहुत जल्दीबाजी काम करना शायद आपके लिए शत्रुता था। तो आपको एक तय सीमा पे आके कोई चीज मिलेगी, तय सीमा पे आके आप मैच्योर होंगे, तभी आपको उस चीज, जो चीज आप चाह रहे हैं, तभी वो आपको मिल पाएगी, या तब वो आपके जीवन में आए, उसको आप तब बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। तो समटाइम इट कैन बी लेट इन मेनी थिंग्स, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। फिर 6th हाउस का लॉर्ड जो भी प्लैनेट है वो 9th हाउस में जाके बैठेगा, अपने कारक तत्वों के हिसाब से आपको वो और शत्रुता निभाएगा। अब 6th हाउस का लॉर्ड 9th में बैठा है जाके, और वो है सैटर्न। अब सैटर्न जैसा प्लैनेट अगर बैठा हुआ है तो हो सकता है कि लेट, ऑब्स्टिकल्स, डिले आपको आ रहा है, आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, अपने भाग्य से लड़ना पड़ रहा है। देयर इज वेरी आइसोलेशन, जैसे आपको लगता है कोई साथ देने वाला नहीं है, कोई एडवाइस करने वाला नहीं है, एंड दोज काइंड ऑफ थिंग्स। सैटर्न क्योंकि इसी तरीके का बिहेव करेगा, तो सैटर्न अपने कारक तत्वों के हिसाब से आपका शत्रु बन जाएगा। अब आपका 9th हाउस इज रिलेटेड टू सम एडवाइस, बॉस, गुरु, सारी चीजें। अब सैटर्न वहां पे बैठ के आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि इन सारी चीजों में बड़े स्पेशलिस्ट बनिए, पारंगत बनिए, अपने आप को घिसिए, तो ये सारी चीजें आपको शत्रु सरीखी लगेंगी। यार कौन इतनी मेहनत करे, कौन इतना पढ़े, 15 साल पढ़ने के बाद, 15 साल मेहनत करने के बाद, 15 साल धक्के खाने के बाद तब हमको जीवन में मिलेगा, नहीं हम ये काम नहीं करेंगे। होता क्या है फिर एडवर्स इफेक्ट उसका, 6th हाउस का लॉर्ड 9th में, हम अपना भाग्य खुद खराब कर लेते हैं अपनी इच्छा के अनुसार, अपने मन के अकॉर्डिंग, कि हमारे मन के अकॉर्डिंग हम अपने भाग्य को बनाएंगे भैया, तो अपने मन के अकॉर्डिंग फिर बना लीजिए, तो वो सत्यानाश करके रख देता है। तो 6th हाउस का लॉर्ड जब 9th में बैठा हुआ होता है तो वहां पे राशि भी हमको देखनी होती है, क्योंकि वो राशि भी कई बार हमारे लिए एक शत्रुता का कारण बन जाती है। अब जैसे वहां पे मान लीजिए सिंह राशि है, 6th हाउस का लॉर्ड बैठा हुआ है 9th हाउस में, और वहां राशि सिंह है। अब जो सिंह राशि है वो रिप्रेजेंट करती है एग्जैजरेशन को, बड़प्पन को, फ्लैटरी को, बड़े दिखावे को और शोबाजी को, इन सारी चीजों को रिप्रेजेंट करती है। तो अब 6th हाउस का लॉर्ड 9th में बैठेगा तो व्यक्ति जो है वो इन सारी चीजों के वजह से भी उसको शत्रुता उठानी पड़ जाएगी। अब जैसे 9th हाउस पढ़ाई का है, 6th हाउस लोन का है, हम पढ़ाई के लिए लोन ले सकते हैं, छोटा ले लें, अब हम बड़ा लोन ले लेंगे, बड़ी जगह जाएंगे, बड़ी प्रॉब्लम्स अपने लिए क्रिएट कर लेंगे। तो जो राशि है दैट कैन एग्जैजरेट द इफेक्ट, बहुत ज़्यादा बढ़ा सकती है उसको, तो वो शत्रुता हमारी इन चीज़ों से होगी। अब जैसे लियो साइन इज रिलेटेड टू, मान लीजिए जो है वो रिप्रेजेंट करता है हमारे पिता को, रिप्रेजेंट करता है 9th हाउस जो है वो भी पिता को रिप्रेजेंट करता है। तो अब पिता से रिलेटेड हमको इश्यूज हो रहे हैं, प्रॉब्लम हो रही है। लियो साइन जिन चीज़ों से रिप्रेजेंट करता है वो उन चीज़ों की वजह से हमको और दिक्कत आने लग जाएगी। गवर्नमेंट, सरकार, अथॉरिटी, बॉस, इन सारी चीज़ों से हमको बहुत दिक्कत आएगी। तो ये सब हमारे शत्रु बनते चले जाएंगे। अथॉरिटी, बॉस, गवर्नमेंट, ये सारी चीज़ें हमारे लिए जीवन में एक शत्रु जैसा व्यवहार करेंगे, हमको ऐसा समझ लेना चाहिए। तो 6th हाउस का लॉर्ड जब 9th में बैठेगा तो दीज पीपल, दीज थिंग्स कैन हर्ट अस, तो हमको बिना चिढ़े, बिना परेशान हुए जो अपना काम है एक्चुअलिटी का, हमको वो करना चाहिए। हमको अपने हाथ से, मेहनत से, स्ट्रगल से अपने भाग्य को राइज करना चाहिए,
राइज होने में समय लगेगा, लेकिन अवश्य उठेंगे। 6th हाउस का लॉर्ड इन 9th, टॉप क्लास स्पेशलिस्ट पीपल इन देयर फील्ड्स, ये मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ। बहुत राइज करते हैं, जीवन में बहुत ऊंचा उठते हैं, बहुत बड़े बड़े काम करते हैं। दे आर द बेस्ट टीचर्स, दे आर द बेस्ट पीपल टू वॉक आफ्टर, इनके पीछे चला जा सकता है क्योंकि उन्होंने एक ट्रेंड सेट किया है। दे आर ट्रेंड सेटर्स इन ये लोग जो हैं। लेकिन शत्रुता उनको कहाँ से मिल सकती है, इस बात का वो ध्यान रखें। अब 9th हाउस इज रिलेटेड टू स्टडीज, गलत पढ़ाई पढ़ ली, गलत पढ़ाई में चले गए, गलत थीसिस वाले कोई बॉस मिल गए जो कराते हैं ये PhDs, उसमें हम स्ट्रगल कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप बात को? तो ये आपके शत्रु हो सकते हैं ये वाले लोग। 6th हाउस का लॉर्ड 10th में बैठा हुआ है, आपका शत्रु कहाँ आ सकता है? करियर से रिलेटेड, बॉस, अथॉरिटी, ये सारी चीजें जो हैं आपके शत्रु जैसा व्यवहार कर सकते हैं। आपका बॉस, गवर्नमेंट, अथॉरिटी, ये सारी चीजें। करियर कैन बी एनिमी टू यू, जिसको कह सकते हैं। आदमी कहता है ना, यार ये कौन सा काम हमने कर लिया है, या काम नहीं हमारा दुश्मन है, ये नौकरी कौन सी है, ये बिजनेस कौन सा है, ये तो हमसे सब कुछ ले रहा है। 6th हाउस का लॉर्ड 10th में बैठा हुआ है। पर्सन कैन फील लाइक दैट समटाइम्स, क्योंकि हमारा शत्रु 10th हाउस है। तो सारे शत्रु कहाँ से जन्म ले रहे हैं? कर्म से। 10th हाउस से जन्म ले रहे हैं हमारे लिए। हमारे ऑब्स्टिकल्स आएंगे 10th हाउस से ही रिलेटेड आएंगे ना, हर प्रकार का। हमारा रॉन्ग स्किल है, हमने क्या काम करना है, क्या आता है, क्या नहीं आता है, हमको नहीं पता, लेकिन हमारी स्किल्स रॉन्ग है। हम गलत चीज़ों की पढ़ाई करी है, गलत काम में है। 6th हाउस का लॉर्ड 10th में है, उसकी वजह से हमको प्रॉब्लम आ रही है। रॉन्ग स्किल्स हमने पढ़ी हुई हैं, तो वो हमारी शत्रु बन के अब सामने बाहर आ रही हैं। अचानक हमारे भाग्य का पलट जाना, व्यक्ति का ना, कि अचानक कैसा चल रहा था और अचानक क्या हो गया, एकदम से भाग्य का पलट जाना, ये शत्रुता का है बात। कि आज हम VC पे बैठे हुए हैं, आज हम हट गए, अब हम धक्के खा रहे हैं। आज हम बड़े मैनेजर हैं, आज हम नौकरी ढूंढ रहे हैं। आज हम बड़ा बिजनेस करते हैं, एकदम से बुरा टाइम आ गया। 6th हाउस का लॉर्ड 10th में, आप देखेंगे मैनी ऑब्स्टिकल, मैनी रिवर्सल्स, ये वाली चीज देखेंगे। इजी वर्क तलाशना एक आपके लिए शत्रुता जैसी बात है, ये मत ढूंढिए, ये आपको नहीं मिलेगा। देयर इज नो इजी वर्क इन लाइफ। आज की दुनिया में जरा समझदारी से सोचिए, अगर ऊपर भी उठना है, पैसा भी कमाना है, तो कोई इजी वर्क नहीं है। 6th हाउस का लॉर्ड 10th में अगर बैठेगा, यस इट इज वेरी गुड फॉर गवर्नमेंट सर्विस, कंपटीशन, ऑल दैट स्टफ। बट अगर आप कहें कि ये इजी, आसानी से हो जाए, IAS PCS हम आसानी से बन जाए, डॉक्टर हम आसानी से बन जाए, CA हम आसानी से बन जाए, स्पोर्ट्स पर्सन हम आसानी से बन जाए, मिलिट्री में हम आसानी से चले जाए, कुछ आसानी से नहीं हो रहा है। और काम में भी आपको सब कुछ देना पड़ेगा। 6th हाउस का लॉर्ड जब 10th में बैठता है, तो कई लोगों के साथ उनको अपनी मेरिट के हिसाब से वो चीज नहीं मिलती है जो उनको मिलनी चाहिए, जो वो डिजर्व करते हैं। एंड दिस आई एक्चुअली फील ऑल्सो। 6th हाउस का जब लॉर्ड 10th में बैठता है, तो ये वाला एक उनके जीवन में प्रॉब्लम, ये शत्रुता रहती है। जो काम सीखा है उसमें फायदा ना होना, दूसरी चीजों में काम करना, या अलग काम करने लग जाना, ये वाला पॉइंट भी होता है। तो कई बार बहुत सारे कामों को ट्राई करना भी उनके लिए शत्रुता जैसा ही होता है। शत्रुता निकल रही है, आप ये कह रहे हैं। बहुत ज्यादा कमांड करने की कोशिश करना, अथॉरिटेटिव बनने की कोशिश करना, बॉस बनने की कोशिश करना, ये भी एक आपका शत्रुता का कारण बन जाता है। हमारा जीवन में 6th हाउस का लॉर्ड जब 10th में बैठा हुआ होता है, तो हमारा आप समझ लीजिए जो पैर हैं, घुटने हैं, नीज हैं, ये सब भी हमारे शत्रु बन सकते हैं। उनमें प्रॉब्लम, उनमें चोट, ये सारी प्रॉब्लम भी कुछ, देयर कैन बी सम प्रॉब्लम रिलेटेड टू फटीग, कोई किसी तरीके का, ये सब प्रॉब्लम हो सकती हैं। हमेशा 6th हाउस का लॉर्ड 10th में बैठता है, हमेशा जीवन में काम 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 करते रहना, ये आपका शत्रु हो सकता है। उसके अलावा आप कुछ जानते ही नहीं है। फॉर यू वर्क इज लाइफ, तो कई बार ऐसा हो जाता है। 6th हाउस का लॉर्ड जब 10th में बैठा हुआ होता है, तो कर्जा बढ़ जाना जीवन में, दैट कैन ऑल्सो बी, भाई हम कर्जा लेके काम कर रहे हैं, दैट कैन बी, वो आपका शत्रु देखिए बन सकता है। 6th हाउस का लॉर्ड 10th में बैठता है,
काम करने वाली जगह पे आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत सारे शत्रु होते हैं। जो साथ के लोग काम कर रहे होते हैं, आपके जो समकक्ष होते हैं, नीचे नहीं, साथ वाले लोग, वो आपके बहुत बड़े शत्रु होते हैं। जो आपके जीवन में कहते हैं ना कि मैं तो आपको सर फॉलो करता हूँ, वो आपको धोखा दे रहे हैं। 6th हाउस का लॉर्ड जब 10th में बैठा होता है, वो आपके शत्रु हो सकते हैं। 6th हाउस इज रिलेटेड टू अवर पीपल हु आर वर्किंग अंडर अस ऑल्सो, सर्वेंट्स। वो 10th में बैठते हैं तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम का विषय बन सकते हैं। वो हमें चोट दे सकते हैं, बड़ी चोट दे सकते हैं, हमारे नाम पे ठप्पा लगा सकते हैं, या हमारे नाम पे दूसरों का कोई काम कर लिया और हमारे नाम से फायदा उठा लिया। ये सारी चीजें देखिए आ सकती हैं। तो 6th हाउस का लॉर्ड 10th में बैठा हो, आप समझ गए होंगे कौन कौन सी चीजें प्रॉब्लम दे सकती हैं। प्लस 6th हाउस का लॉर्ड 10th में बैठा हो, वो जो भी प्लैनेट हो उससे रिलेटेड भी हमको प्रॉब्लम आ सकती है। जुपिटर है 6th हाउस का लॉर्ड 10th में बैठा हुआ है, तो अब जुपिटर आपको क्या शत्रुता प्रदान करेगा। जुपिटर जो है देखिए बहुत नाइस प्लैनेट है, वेरी नाइस, वेरी ऑनररी, समझदारी, लोगों का साथ देगा, बताएगा भैया तुम ऐसे कर लो, ये कर लो, वो कर लो, एडवाइस कर रहा है, सबको साथ में लेके चल रहा है, ज्ञानी बन रहा है, टीचर बन रहा है, लोगों को सुझाव दे रहा है, लोग काम लादे दे रहे हैं उसके ऊपर। और यहाँ पे जो है बृहस्पति जो है वो उसी में दबा जा रहा है, मरा जा रहा है, काम कर रहा है, दूसरे आदमी को प्रमोशन मिल रहा है, बस ये मुस्कुरा रहे हैं, हाँ ठीक है, ये बस ज्ञानी बन के खुश हैं। तो समझ रहे हैं आप, ये सब आपके शत्रु। बृहस्पति सो नाइसनेस, सो काइंडनेस, फाइट कर नहीं सकता है बृहस्पति, चीट कर नहीं सकता है, दिखावा कर नहीं सकता है, ये आपकी शत्रुता बन गई। आप समझ गए ना, 6th हाउस का लॉर्ड 10th में बैठ गया। यू कैन नॉट फाइट लाइक दैट, यू कैन नॉट चीट लाइक दैट। आप कोई धोखा नहीं दे सकते अंडर द टेबल और बाईपास नहीं कर सकते, अपने फायदे के लिए दूसरों का नुकसान नहीं कर सकते। ये आपका शत्रु हो गया बृहस्पति। अब 6th हाउस का लॉर्ड 10th में बैठा हुआ है, जो प्लैनेट होगा वो अपने कारक तत्वों के हिसाब से देखिए प्रॉब्लम क्रिएट वहां पे कर सकता है। आप 6th हाउस का लॉर्ड सैटर्न है, वो 10th में बैठा है। सैटर्न इज रिलेटेड टू ऑब्स्टिकल्स, हार्ड वर्क, परेशानी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जीवन में बहुत ज्यादा काम, चिंता, स्ट्रगल, स्लगिश, डिलेज। तो वो इन सारी चीजों से आपको, ये सारी चीजें आपकी दुश्मन रहेंगी। तो लेटर यू विल राइज, बट स्टार्टिंग में आपको ये सारी कंडीशन से निकलना पड़ेगा ही पड़ेगा। आप ऐसा समझ लीजिए, ये आपकी शत्रु आपको लग सकते हैं, है ना। और दूसरी बात ये है कि वहां पे जो प्लैनेट बैठा होगा 6th हाउस का लॉर्ड होके 10th में, वो प्रॉब्लम देगा। और फिर 6th हाउस का लॉर्ड 10th में बैठा है, फिर 10th हाउस में जो राशि होगी वो भी आपके लिए प्रॉब्लमैटिक हो जाएगी, राशि भी, क्योंकि उसके वो भी आपकी शत्रुता जैसे व्यवहार करेगी। वहां राशि है कर्क, मान लीजिए 6th हाउस का लॉर्ड 10th में बैठा है, वो जो भी प्लैनेट है, और वहां राशि है कर्क। अब कर्क राशि, हमारा आज मन नहीं लग रहा है काम में, हम इनके साथ काम करने का बढ़िया एटमॉस्फेयर नहीं है, काम में खुश नहीं हो रहे हैं, काम में ये नहीं हो रहा है, हमारे मन का काम नहीं, हमारे मन में आया हम ये काम कर ले। अब आप देख रहे हैं मूड आपके काम को चला रहा है, तो मूड आपका दुश्मन हो गया, सर्कमस्टांसेस आपके दुश्मन हो गए, वर्किंग एनवायरनमेंट आपका दुश्मन हो गया। तो कर्क राशि आपके 10th हाउस में पड़ रही है, 6th हाउस का लॉर्ड 10th में बैठा हुआ है, उदाहरण के तौर पे वो एक अलग पोजीशन है, बट एट द सेम टाइम राशि अगर कर्क है आपकी, तो वहां इस तरीके की प्रॉब्लम्स आपको साथ में फेस करने को आ रही हैं। उसी तरीके से आप मान लीजिए 6th हाउस का लॉर्ड 11th में बैठा हुआ है, तो आपके शत्रु कौन हो सकते हैं। देखिए कर्जा आपका शत्रु हो सकता है। कर्जा हमने दिखावे के लिए, चीजों को बढ़ाने के लिए, बिजनेस के लिए। 11th हाउस इज रिलेटेड टू ऑल द काइंड ऑफ शोमैनशिप, हमें ये दिखाना है, ये पैसा, ये गाड़ी, 4 बंगले, 4 घोड़े, 4 गाड़ियां, 4 ये चीजें, हमने एक जगह से एक बिल्डिंग 20 बिल्डिंग खरीदनी है, तो वो कर्जा क्रिएट कर देता है 6th हाउस का लॉर्ड। ये सब हमारे दुश्मन हो सकते हैं। फिर हमारे बड़े भाई बहन जो होते हैं वो हमारे दुश्मन हो सकते हैं। कई वेल विशर्स, जिनको हम अपना वेल विशर्स समझते हैं, अरे यार ये तो हमारा दोस्त है, ये तो साथ देगा, वो कोई हमारा साथ नहीं देता है। वो पीठ पीछे अपना काम निकाल रहे होते हैं और आपको बैक स्टैप कर रहे होते हैं, वो सब आपके शत्रु हो सकते हैं। फाइनेंस जीवन में आपका देखिए वो एक शत्रु हो सकता है। 6th हाउस का लॉर्ड 11th में बैठेगा, आप कहेंगे फाइनेंस कैसे शत्रु हो सकता है। अरे फाइनेंस ना आ पाना, पैसा बहुत मेहनत से कमाना, बहुत आपको उसके लिए एफर्ट लग रहा है अपने जीवन में,
आप कमा रहे हैं तो फाइनेंस एक्चुअली बिकम्स अ शत्रु टू यू ना। आपको हमको पैसा कमाने में दिक्कत आ रही है तो ये हमको पैसा कमाने में, हमारे ग्रोथ में, ये सारी चीजें जैसे आपकी शत्रु हैं, साथ में नहीं आना चाह रही हैं आपके। ये वाली प्रॉब्लम मैं आपको बता रहा हूं। बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, छोटे छोटे काम करने पड़ रहे हैं, बाद में बहुत अच्छी लाइफ हो रही है। लाइफ में कई शत्रु बन जाते हैं, लोग गलत समझते हैं ऐसे व्यक्ति को। सेल्फ इंटरेस्ट ऐसे व्यक्ति के अंदर बहुत होता है कि भाई मैं अपना कर लूँ, मेरा काम, मेरी चीजें, पहले मैं अपना मकान ले लूँ, मैं अपनी गाड़ी ले लूँ, तब दूसरे को कुछ बताऊंगा। तो सेल्फ इंटरेस्ट ऐसे लोगों को समझने लग जाते हैं, लेने वाला है, अपना फायदा देखने वाला है। तो कई बार 6th हाउस का जब लॉर्ड 11th में बैठा होता है तो वो आदमी जो है अपने कारण, खुद के कारण कई लोगों को, दूसरों को शत्रु बना देता है अपनी लाइफ में, और अपना ही देखता है वो, अपना पैसा, अपनी चीजें, अपना काम, तो दूसरे को इंटैंगल नहीं होने देता है। तो भाई बट नेचुरल है, तो कई लोग शत्रु बन जाते हैं कि भाई ये अपना ही फायदा देखते हैं, अपनी ही चीजें देखते हैं। और एक और सिनेरियो मैंने बताया था कि 6th हाउस का लॉर्ड जब 11th में बैठा हुआ होता है तो कई लोगों को ये अच्छा मानता है बट इनको बैकस्टैब भी करते हैं। वो कौन से प्लैनेट हैं, कौन सी चीजें हैं, वो अलग अलग थ्योरीज, हर प्लैनेट, हर राशि, 6th हाउस का लॉर्ड कौन है, वो 11th हाउस में बैठा हुआ है, क्या होगा उसके साथ। अब जैसे 6th हाउस का लॉर्ड है वो 11th में बैठा हुआ है, और मान लीजिए वो जुपिटर है 6th हाउस का लॉर्ड आपका, और वो जाके 11th हाउस में बैठा हुआ है आपके। आप लोगों के साथ अच्छा करेंगे, भला करेंगे, उनको अच्छी एडवाइस देंगे, सारी चीजें हैं आप उनको, यू विल बी वेरी गुड टू देम, फेथफुल, बिलीफ सिस्टम अच्छा है, सारी चीजें हैं। लेकिन दूसरा आदमी सोच रहा है वो खुद बड़ा बन जाए, उसको खुद पावर मिले, उसको खुद पोजीशन मिले, आपके ज्ञान से वो फायदा उठा रहा है, ये कहने की कोशिश कर रहा था। लोग आपको कई बार गलत समझेंगे जब फिर आप अपना काम करने लगेंगे, भैया अपना फायदा देखूं, अपनी चीजें देखूं, सेल्फ इंटरेस्ट। और कभी कभार बहुत ज्यादा ऊपर उठना, बहुत ज्यादा फैलाना, बहुत ज्यादा लोगों से मुलाकात जीवन में पतन का कारण बन जाता है। 6th हाउस का लॉर्ड जब 11th में बैठता है, हमारे आदमी कहता है 5000 दोस्त हैं, पतन का कारण बन सकते हैं। हमारी 20 कंपनियां हैं, पतन का कारण बन सकती हैं। बहुत ज्यादा काम फैला लिया ना, बहुत ज्यादा। अब 6th हाउस का लॉर्ड 11th में, हमारी 100 डिजायर्स हैं, पतन का कारण बन सकती हैं, ये आपके शत्रु हो सकते हैं, ये बात याद रखिए। 6th हाउस का लॉर्ड 11th में बैठा हुआ है, हमारे कान हैं, हमारे पैर हैं, हमारी श्वास है, किसी भी तरीके का भोग विलासता से रिलेटेड जो हेल्थ इश्यूज हैं, वो सब चीजें हमको प्रॉब्लम दे सकती हैं, ये सब हमारे शत्रु हो सकते हैं। आप समझ रहे हैं। तो 6th हाउस का लॉर्ड 11th में पैसा कमाना, पैसा ना आना, प्रॉफिट्स, ये सब हमारे शत्रुता के कैसे काम कर सकते हैं। जो हम जिनको वेल विशर्स समझ रहे हैं, हम जिनके साथ कनेक्ट कर रहे हैं, हमने जिनके साथ जीवन भर बिताया है, वो हमारे शत्रु हो सकते हैं, ये बात याद रखिए। योर फ्रेंड्स कैन टर्न आउट टू बी योर ग्रेटेस्ट एनिमीज, इस बात को ध्यान रखिए। आप मेहनत करके उनको अमीर बना देंगे, आप जीरो के जीरो रह जाएंगे, आप बात याद रखिएगा समटाइम्स। अब वहां पे जो भी प्लैनेट है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था बीच में, अब 6th हाउस का लॉर्ड कोई भी और वो 11th में बैठा हुआ, मान लीजिए वो मरकरी है, 6th हाउस का लॉर्ड मरकरी है और वो 11th हाउस में बैठा हुआ है, तो आप की शत्रुता का कारण क्या बनेगा? आपका खुद का सेल्फ इंटरेस्ट, आपके फायदे, आपके जीवन में अपनी चीजों को देखना, आगे से आगे बढ़ के रिस्क लेना, सारी चीजें ये आपके सेल्फ इंटरेस्ट वाली चीजें हैं, पर ये आपका शत्रु बन जाएगा। ठीक है ना, उसकी वजह से कई लोग शत्रु बन जाएंगे आपके। आपका बोलना, आपका सुझाव देना एज अ गुड एडवाइजर, आपकी कम्युनिकेशन, ये आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर देगी। कई बार आपने कुछ बोल दिया, किसी को कुछ कह दिया, आपका बिजनेस सेंस कैन बिकम योर बिगेस्ट एनिमी, ये बात भी याद रखिएगा। मरकरी इन सारी चीजों को शो करता है, राइट? तो वो इन चीजों की वजह से हमको दिक्कत प्रदान कर सकता है। और मरकरी क्या है? अकाउंट्स। 6th हाउस का लॉर्ड 11th में बैठा है। हमने पैसे को, जो हमारे प्रॉफिट्स आ रहे थे, हमने सही तरीके से उसको अकाउंट नहीं किया, कहाँ गया, कैसे लिया, पिता को कितना दिया, माँ को कितना दिया, बच्चे को कितना दिया, धर्म पत्नी पे कितना लगाया, सब चला गया, खत्म हो गया। मरकरी पहले बता रहा था, मेरे ऊपर ध्यान दो, अकाउंट्स के ऊपर ध्यान दो, क्या जा रहा है क्या नहीं जा रहा है। बहुत ज़्यादा
स्पेसिफिक होकर उन चीज़ों की तरफ, नहीं तो मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगा, मैं तुम्हारा शत्रु बन जाऊंगा। तो वो शत्रु अंततः बन गया। तो 6th हाउस का लॉर्ड 11th में है। मरकरी ने हमको जो जिसको चीज़ नहीं बतानी थी हमने बता दी। कई बार ये भी है, क्वाइट डम, वहाँ कौन सी राशि है ये भी बताती है। अब 11th हाउस में जो राशि पड़ेगी, 6th हाउस का लॉर्ड 11th में, और वहाँ जो भी राशि आपके चार्ट में वो बताएगी आपको कि शत्रुता और कौन बन सकता है। मान लीजिए वहाँ पे राशि आपकी बन रही है तुला, 11th हाउस में राशि तुला आपकी बन रही है, तो अब आपकी शत्रुता कौन बन सकती है? ज़बरदस्ती के लिए एक्स्ट्रा आनंद, सुख, भोग, लग्जरी, कंफर्ट्स, ये लड़कीबाजी या कोई गलत काम, दिखावा, बाहर की दुनिया में बड़ा वो दोस्त यारी, बड़ा कोई चीज़ें, लिबराइज रिलेटेड टू ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग, बहुत ज़्यादा सुंदरता, बहुत रिफाइननेस और बहुत ऐसी चीज़ों के चक्कर में ये सब हमारा बट्ठा बैठा देंगे। क्लब्स, घूमना, 11th हाउस इज रिलेटेड टू ऑल द काइंड ऑफ क्लब्स एंड ऑल दोज काइंड, तो ये हमारे सब शत्रु बन सकते हैं। ये बात याद रखिए, उतनी फैलाइए जितनी फैलानी है। 6th हाउस का लॉर्ड आपका 12th में बैठ गया। ये भी आपको देखिए एक प्रकार से कहाँ कहाँ शत्रु आपके हैं। कई प्रकार के आपके लॉसेस, बहुत शत्रु होंगे, मैनी लॉसेज इन लाइफ। एक्सपेंडिचर कैन बी योर बिगेस्ट शत्रु। खर्चे ही होते चले जा रहे हैं आपके जीवन में, वो आपका शत्रु हो सकता है ना। यहाँ प्रारब्ध भी है, यहाँ हमें देना भी है एक तरीके से। हमारा बिजनेस आप कह सकते हैं कैन बी माई बिगेस्ट एनिमी। हमारा बिजनेस, हमारी पार्टनरशिप, हमारी शादी, ये मैं आपको अंदर की डीप की बात बता रहा हूँ। 6th हाउस का लॉर्ड 12th में बैठा है एंड आपका जो पार्टनरशिप्स हैं, आपका बिजनेस करने की सोच है, मैरिज कैन बी अ प्रॉब्लम। बहुत अत्यधिक प्लेजर एक्टिविटीज़ में पड़ जाना आपके लिए लॉसेस हो सकते हैं, सब शत्रु हो सकते हैं आपके। अत्यधिक यात्राएं, ऐसी यात्राएं जो बहुत बैलेंस ना हो, देखभाल करके ना करी गई हों, कुछ बड़ी अच्छा जजमेंट ना निकालने वाली हों, ऐसी यात्राएं, वो यात्राएं करी जाएं तो बहुत आपकी शत्रु सरीखी हैं, आप कह सकते हैं। बेकार की यात्राएं आपको लॉसेस देंगी। भाई शत्रु हैं आपकी, आप जा रहे हैं 20 दफ़ा, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, काम नहीं हुआ, पैसे खर्चा हो रहे हैं। फॉरेन कैन बी अ प्रॉब्लमैटिक स्टफ फॉर यू। फॉरेन के लोग, फॉरेन के साथ काम करना, बाहर शहरों में जाना, वहाँ आपके लिए कैन बी प्रॉब्लमैटिक फॉर मैनी पीपल। यहाँ पे आपकी शत्रुता हो सकती है। जीवन में फ्रीडम नहीं मिल पाती है, आप मुक्त नहीं हो पाते हैं, ये आपके जीवन में जो है शत्रु होते हैं। आप आदमी कहता है ना कि हम फ्री नहीं हो पाए अपने जीवन में, हम मुक्ति नहीं हो पाए, हमको खाली समय ही नहीं मिला अपने जीवन में, बिल्कुल हम जहाँ शांति से सोएं, यहाँ पीस हो, एक हैप्पीनेस हो, हमें वो ही नहीं मिल पाए। हमको सुख की नींद नहीं है, मेंटल यहाँ पे नींद की प्रॉब्लम होती है, बीपी की प्रॉब्लम होती है, कई प्रकार के प्लेजर रिलेटेड डिसीजेज होती हैं, कई बार मेंटल इलनेस होती है, यहाँ पे लेथार्जी, सिकनेस रहती है, यहाँ पे डिप्रेशंस होते हैं। 6th हाउस का लॉर्ड 12th में बैठ जाए तो आप समझ रहे हैं ये सब आपकी चीज़ें क्या शत्रुता आपके लिए कर रही है। कभी कभार बाहर चले जाना, अलग थलग रहना, लोगों के सामने ना आना, अपने मन की बात ना कहना, अपने मन को प्रस्तुत ना करना, ये सब आपके शत्रु हैं, ये सब शत्रु हैं। भाई बोलोगे नहीं, आओगे नहीं, सामने नहीं आओगे, पब्लिक में नहीं आओगे, समाज में नहीं आओगे, खुल के लोगों के साथ वार्तालाप नहीं करोगे, मार्केट में नहीं आओगे, नौकरी में नहीं आओगे, बिजनेस में नहीं आओगे कई बार, तो आपके लिए प्रॉब्लम है। ये सब आपकी शत्रुता देखिए कहाँ से निकल रही है। ये सब प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। टाइम का वेस्ट करना अपने जीवन में, हमेशा टाइम आपका जीवन में 6th हाउस का लॉर्ड शत्रुता है। टाइम कौन कौन सी चीज़ों में आप वेस्ट कर रहे हैं, ऐसी चीज़ों में, इमेजिनेशन में आपने टाइम वेस्ट कर दिया। मैं कल राजा बनूंगा, कल ये बनूंगा, वो बनूंगा, और हज़ारों प्लान्स हैं आपके बाद, हज़ारों चीज़ें हैं। यू कैन अर्न मनी इन वन गो। बाहर की दुनिया में तो आपका बड़ा नाम है, पीपल आपको लोग बड़ा अच्छा समझते हैं, ये सब आप सोच रहे हैं, लेकिन ये सब चीज़ें आपकी शत्रु हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी जीवन में ना लेना, जीवन में डिसिप्लिन ना रखना, जीवन में स्ट्रक्चर्ड नहीं रहना, ये सब आपके शत्रु हैं। 6th हाउस का लॉर्ड 12th में बैठा हुआ है। आप जीवन में भटक रहे हैं,
आप जीवन में लक्ष्य नहीं है, आपका डायरेक्शन नहीं है, आपका जीवन में किसी भी प्रकार का, आप जीवन में बहुत आइसोलेटेड हैं, कोई होप नहीं है आपके अंदर, कोई बिलीफ सिस्टम नहीं है आपके अंदर, या जीवन में आप होपलेस हो चुके हैं कि अरे बस अब जीवन इसी का है, बस यही करते रहो, या तो 6 से सवेरे 9 से 6 की नौकरी और जीवन, और ये कई बार ये सब आपके शत्रु हो जाते हैं लाइफ में, इस तरीके का जीवन ना। तो कभी कभार व्यक्ति भटकता ही रहता है अपनी लाइफ में, तो भटकना उसका ये शत्रु। कभी बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी, बहुत ज़्यादा इमोशंस, बहुत ज़्यादा भक्ति पूजा पाठ में चले गए और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को छोड़ दिया, और बड़ी सेंसिटिविटी बड़े इमोशंस में किसी के कहने पे कुछ कर लिया, कहीं चले गए और बर्बाद हो गए, किसी के कहने पे इमोशंस में, प्यार में और फलाने में और दिमाग में, मतलब अपने आप को वेस्ट कर दिया जिसको यूँ कहा जाए। तो 6th हाउस का लॉर्ड जब 12th में बैठा है, यू कैन वेस्ट योर लाइफ, और इमोशनल और सेंसिटिविटी ये सारी चीज़ें भी आपको बर्बाद कर सकती है। किसी भी प्रकार का सब्सटेंस का यूज़, अल्कोहलिज्म, ये तू मैं शराब गांजा, ये सब चीज़ें ले रहे हैं, तो आप समझ रहे हैं ये सब आपके शत्रु हैं, समझ रहे हैं। आपको एक क्लियर कट सोच नहीं है, आप कैसे कल को अपने आप को फ्री रखेंगे, कल को कैसे आप जीवन में अपने आप को उपलब्ध रखेंगे लोगों के लिए, कैसे आप भक्ति पूजा पाठ कैसे आप करेंगे, आपका जो निकासी है, जो आपका एग्जिट है वो क्या है, वो प्लान क्या है आपका। आप जो जीवन जीने आए हैं और जीवन जीने के बाद आप जो जी रहे हैं आज, ठीक है, जिस प्रकार का भी जीवन जी रहे हैं, आपका एग्जिट प्लान क्या है, वो प्लान ना होना आपका शत्रु है। क्योंकि देखिए प्लान का होने का मतलब ये होगा कि आप ये कहेंगे कि मैं ये काम कर रहा हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं उनको ये पढ़ाता हूँ, वो लोग ये काम करेंगे, कहीं बीच में बीमार हो गए तो हमारे पास ये पैसा है और कल को हमारे लिए ये पैसा भी है। हमने ये सोचा हुआ है कि बाद में हम अपना इतने से पैसे में इस चीज़ में गुजारा कर लेंगे। तो हमारे पास एक एग्जिट प्लान है, हमारे पास एक लिबर्टी का, फ्रीडम का, इंडिपेंडेंट रहने का, ये हमारे पास एक प्लान है भाई। और 6th हाउस का लॉर्ड 12th में बैठा हो, ऐसा कोई प्लान ना होना है ही नहीं, कोई प्लान। हम कैसे अपने आप को फ्री करेंगे, हम बंधनों में बंधे हुए हैं, हम आइसोलेटेड हैं, घिरे हुए हैं, बेड़ियों ने हमको जकड़ा हुआ है, हम लॉस पे लॉस उठाते चले जा रहे हैं, हम अपने आप को कहते हैं ना, हमने छोड़ दिया प्रभु के हवाले। कई लोगों ने छोड़ दिया, पूजा पाठ छोड़ दिए, या अननेसेसरली बहुत पूजा पाठ करने में लग गए हैं उन चीज़ों में जो कि उनको अपना कर्म कुछ दूसरा करना चाहिए, तो भगवान के नाम के पीछे छुप रहे हैं, कर्म नहीं कर रहे हैं उस तरीके का, आप ये कह रहे हैं। और वैसे 6th हाउस का लॉर्ड 12th में बैठा है, वो जो प्लैनेट होगा वो और आपको आपकी शत्रुता के बारे में बता सकता है। अब 6th हाउस का लॉर्ड मान लीजिए आपके चार्ट में कोई भी प्लैनेट है, शुक्र है, और वो 12th में जाके बैठ गया है। शुक्र आपके लिए शत्रु सरीखा हो सकता है, खाना पीना, मौज बनाना, लड़की शादी, ये सब आपकी शत्रु हो सकती है। वीनस क्योंकि उन्हीं को रिप्रेजेंट करता है ना, तो वो अपनी चीज़ों से रिलेटेड बताएगा कि देखो भैया ये चीज़ें तुम्हारे लिए शत्रुता वाला काम करेंगी। अब जहाँ वहाँ राशि होगी, 6th हाउस का लॉर्ड 12th में बैठा है, और 12th में मान लीजिए राशि है आपकी जो है वो मकर राशि है 12th में आपकी। अब मकर राशि क्या रिप्रेजेंट करती है, वो रिप्रेजेंट करती है हार्डवर्क, वो रिप्रेजेंट करती है प्रैक्टिकलिटी, काम, पैसा बनाना, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन, नॉलेज, ज्ञान, ये सब रिप्रेजेंट कर रही है। प्लस वो रिप्रेजेंट कर रही है कोल्डनेस, आइसोलेटेड, डिप्रेशंस, डार्कनेस, ये रिप्रेजेंट कर रही है। 6th हाउस का लॉर्ड 12th में बैठा, तो शत्रु आपके क्या हो गए, ये कोल्डनेस, डार्कनेस, होपलेसनेस, कभी खुश रहना ही नहीं। आदमी कहता है ना मकर राशि कैसे, कभी वो खुश ही नहीं रहेगा, उनका मुंह कैसा है, दे आर लाइक दैट ओनली, दे नेवर स्माइल, वो ऐसा हो सकता है। तो आपके 12वें में बैठा हुआ है, तो आदमी का नेचर वैसा बन सकता है, ये आपका शत्रु हो सकते हैं। बहुत कोल्ड होना, बहुत आइसोलेटेड होना, बहुत अलग होना, हमेशा काम में लगे रहना, या आप 12th में हैं और वो राशि मकर है, तो आप पीठ पीछे रह के काम कर रहे हैं, आगे नहीं आ सकते, आपको असली काम नहीं आता है, तो आप निकलेंगे कहाँ से, आप एग्जिट कहाँ से पाएंगे, आपको फ्रीडम कहाँ होगा, आपको पता ही नहीं है कि आपका असली काम कौन सा है, क्या करना चाहिए, क्या आपकी यूएसपी है, कैसे आप फ्री होंगे। आशा करता हूँ आप अपने शत्रु को पहचानेंगे। और जो भी प्रश्न हो इस वीडियो से संबंधित बस कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा, कोशिश करूंगा उसका उत्तर आपको अवश्य प्रदान करूँ।
राधे राधे, जय श्री कृष्ण।